पेशे खिदमत है कहानी ब्रह्मचारी का 9वां हिस्सा। अदिति देवी के दर्शन और उसकी बातों ने मेरे हौसलों को बुलंद कर दिया था। मैं अपने दिलो दिमाग में एक नई तवानाई महसूस कर रहा था। मर्ग छाले से उठकर कोठरी से बाहर निकला तो पूरन लाल और लाजवंती दोनों हाथ बांधे खड़े थे। मैंने पूरन लाल को देखते हुए पूछा, पूरन लाल, क्या तुम बता सकते हो कि नईमा आजकल कहाँ है और किस साल में है? नईमा? पूरन लाल ने एक लम्हे को कुछ सोचा, फिर दबी जुबान में बोला, नईमा आजकल पटना में एक पंडित शरण लाल के पास है। पंडित के पास? मैंने तेजी से कहा, क्या वो अपनी मर्जी से वहां गई है? पूरन लाल जवाब देते हुए हिचकिचाया तो मुझे गुस्सा आ गया। मैं नईमा को हालात के ताने बाने में उलझ कर भूल गया था, लेकिन बहरहाल वो मेरी ब्याहता बीवी थी। ऐसी सूरत में भला मैं ये क्यों कर बर्दाश्त कर सकता था कि कोई पंडित उसके कोमल शरीर को मैला करे? मैंने कड़क कर पूछा, तुम चुप क्यों पूरन लाल? मेरे सवाल का जवाब दो। पूरन लाल डरते डरते बोला, मनोहर महाराज, तुम्हारी धर्म पत्नी अपनी मर्जी से नहीं गई थी। शरण लाल जबरदस्ती उसे उठा ले गया था। तुम उसे रूठ गए थे, इसलिए मैंने शरण लाल के रास्ते में आने की कोशिश नहीं की, परंतु अब अगर तुम्हारी आज्ञा हो महाराज तो मैं तुम्हारी सुंदरी को वापस ला सकता हूँ। बकवास मत करो, दूर हो जाओ मेरी नज़रों के सामने से, मैंने पूरन लाल को हिकारत से घूरते हुए कहा। फिर लाजवंती से मुखातिब हुआ, क्या तुम जानती हो कि वो कमीना शरण लाल कहाँ मिल सकता है? मुझे मालूम है महाराज, लाजवंती ने हाथ जोड़कर सहमी आवाज में जवाब दिया। पूरन लाल मेरी घुरकी सुनकर भीगी बिल्ली की तरह गर्दन झुकाकर मेरे सामने से हट गया। मुझे वहां फौरन ले चलो लाजवंती, मैं ठोस लहजे में बोला। मैं शरण लाल को नरक में झोंकने के बाद नईमा को हासिल करना चाहता हूँ। लाजवंती ने आगे बढ़कर मेरा हाथ थाम लिया। मैंने आंखें बंद कर ली। मेरा गुस्सा अपने पूरे शबाब पर था। अदिति देवी की बातों ने मेरे दिल की अथाह गहराइयों को कुरेद कर नईमा की याद को ताज़ा किया था। नईमा जिसके बाप ने मुझे सहारा दिया था, फिर नईमा के कुर्ब ने मुझे जिंदगी की रंगीनियों से रोशनास कराया था। अगर वो ना होती तो मैं आज न जाने कहाँ के साल में होता। मेरे जहन में आंधियाँ चल रही थी। मुझे नईमा के साथ गुजारे हुए रंगीन लम्हात याद आ रहे थे। मुझे ये तस्वरी खून के आंसू रुलाने के लिए बहुत काफ़ी था कि मेरी नईमा किसी पंडित के कब्जे में है। शरण लाल को मैंने पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन उसके बावजूद मैं अपने दिल में उसके लिए शदीद नफरत महसूस कर रहा था। कुछ देर बाद लाजवंती के कहने पर मैंने आंखें खोली तो खुद को एक नीम पुख्ता मकान के सामने पाया। मेरे पूछने पर लाजवंती ने बताया कि वही शरण लाल की रिहाइश गाह है। मैंने लाजवंती को बाहर रुकने को कहा और खुद होंठ चबाता मकान के अंदर दाखिल हुआ। सबसे पहली मेरी नज़र जिस पर पड़ी वो नईमा थी। खिलाफे तवक्को मुझे देखकर नईमा हक्का बक्का रह गई। उसके चेहरे पर खुशी और सदमे की मिली जुली कैफियत उभरी। फिर वो दौड़कर मुझसे लिपट गई। रुंध ही आवाज़ में बोली, शबीर, तुम कहाँ गायब हो गए थे? मैंने तुम्हारी तलाश में दर बदर की खाक छानी है, कितने दुख झेले हैं तुम क्या जानो। फिक्र मत करो नईमा, अब मैं आ गया हूँ, मैंने उसे तसल्ली देते हुए कहा। फिर खुश्क आवाज़ में पूछा, तुम्हें यहाँ कौन लाया है? क्या तुम यहाँ खुश हो? ये तुम कह रहे हो शबीर, तुम? नईमा ने मुझे हसरत भरी नज़रों से देखते हुए कहा। उसकी खूबसूरत आंखों से कर्ब आया था। वीरान निगाहों से सवालिया अंदाज में मुझे देखकर बोली, क्या तुम सोच सकते हो शबीर कि मैं तुम्हारे सिवा किसी और के साथ खुश रह सकती हूँ? क्या तुम्हारा दिल गवाही देता है कि मैं किसी काफिर के साथ अपनी मर्जी से आई हूँ? मुझे शर्मिंदा ना करो नईमा, मुझे हालात का इल्म हो चुका है। मैं जानता हूँ कि शरण लाल ने तुम्हारे इस सिलसिले में ज़बरदस्ती से काम लिया है। मैं गुर्राया, उस कमीने को अपने किए की सज़ा ज़रूर भुगतनी पड़ेगी। मुझे यहाँ से निकाल ले चलो शबीर। नईमा ने इल्तिजा की, यहाँ मेरी रूह को कुचला गया है, मुझे अजियतें दी गई हैं शबीर, मेरी शर्मो हया की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं, मगर मैं बेबस थी, मजबूर थी, सिवाय अपनी बेबसी पर आंसू बहाने के और कुछ न कर सकी। नईमा की आहोजारी मेरे इंतकाम की आग को हवा दे रही थी। मैं उससे पूछना चाहता था कि शरण लाल उस वक्त मुझे कहाँ मिल सकेगा, लेकिन मुझे इस सवाल की जहमत नहीं उठानी पड़ी। मेरी नज़रें उस शख्स पर जम कर रह गईं जो मेरे सामने दूसरे कमरे के दरवाजे पर खड़ा मुझे कहर आलूद नज़रों से देख रहा था। मैं उसके हुलिये और तेवर से भांप गया कि शरण लाल यही है। मैंने नईमा को एक तरफ कर दिया। मेरे सीने में शोले बुलंद होने लगे। मैंने शरण लाल को कहर आलूद नज़रों से घूरते हुए पूछा, क्या तू ही शरण लाल है? तुमने ठीक पहचाना, मैं ही शरण लाल हूँ, परंतु तू कौन है? मेरे घर में तू किसकी इजाज़त से दाखिल हुआ है? शरण लाल ने आगे बढ़ते हुए करख्त लहजे में कहा। कमीने, मैं अभी तुझे बताता हूँ कि मैं कौन हूँ, मैंने चिल्लाकर कहा। फिर एक मंत्र पढ़कर फूंका तो मेरे बैरों ने शरण लाल को जकड़कर बेबस कर दिया। शरण लाल इस अचानक उफ्ताद पर बौखला गया। उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगीं। इससे पहले कि वो कुछ कहता मैंने गरज कर कहा, पापी, क्या तुझे नहीं मालूम था कि यह सुंदर नारी मेरी धर्मपत्नी है? महाराज, शरण लाल मेरे बैरों के शिकंजे में फड़फड़ाता हुआ बेबसी से बोला, मुझे क्षमा कर दो महाराज, मुझसे भूल हो गई थी। मैं इस नारी के कोमल शरीर को देखकर दीवाना हो गया था। अपराधी, बंद कर अपनी पलीद जुबान, मैं कड़क कर बोला। तूने मेरा अपमान किया है, मैं तुझे ऐसा कष्ट दूंगा कि तेरी आत्मा भी सदा बेअकल रहेगी। मैं विनती करता हूँ महाराज, मुझे क्षमा कर दो। तुझे क्षमा कर दूं? मैंने शरण लाल के मुंह पर थूकते हुए नफरत से कहा, क्या तुझे पहले इस बात का ध्यान नहीं आया
कि तू किस शक्ति से टक्कर लेने की कोशिश कर रहा है। मुझ पर कृपा करो महाराज, तुम्हारी शक्ति अपरंपार है। शरण लाल ने रो देने वाली आवाज में जवाब दिया। मैं देवी देवताओं की सौगंध खाकर कहता हूं कि मुझे तुम्हारे बारे में कोई खबर नहीं थी। मुझ पर दया करो महाराज। महाराज के बच्चे, तो मनोहर महाराज की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहा है। मैंने होंठ चबाते हुए कहा। फिर अपने बेरों को इशारा किया तो उन्होंने शरण लाल को सर से बुलंद करके इतनी जोर से पटखनी दी कि शरण लाल का सर फट गया। उसकी कर्बनाक चीखें मेरे लिए बेमानी थी। वो जमीन पर पड़ा किसी ज़िबा की हुई भैंस की माने तड़प रहा था। मैंने बेरों को इशारा किया दूसरा तो उन्होंने शरण लाल की दोनों टांगों को टखनों के पास से तोड़ डाला और उसकी मनूस आंखों को हल्कों से निकालकर बाहर फेंक दिया। शरण लाल माही बेआब की तरह तड़प रहा था। आंखों के ढेले हल्कों से उभरे तो वो एक भयानक चीख मारकर साकित हो गया। नईमा दौड़कर मुझसे लिपट गई। मैंने हिकारत से शरण लाल के खून आलूद जिस्म को एक ठोकर मारी। फिर नईमा को साथ लेकर बाहर निकल आया, जहां लाजवंती पहले से मौजूद थी। लाजवंती ने नईमा को देखा तो मुस्कुरा दी। नईमा कभी मेरी सिमत हैरत भरी नजरों से देखती और कभी लाजवंती की तरफ। उसके चेहरे पर हैरत और खौफ के मिले जुले जज्बात फैले हुए थे। मैं समझ रहा था कि नईमा बहुत ज्यादा खौफजदा होगी। शरण लाल का अंजाम उसकी तौक़ुआत के खिलाफ बड़ा खौफनाक और हैरत अंगेज था। मैंने जानबूझकर रास्ते में नईमा से कोई बातचीत नहीं की। यूं भी वो लाजवंती के साथ साथ चल रही थी। मैं उससे 2 कदम आगे था। वो रात मैंने एक मकामी होटल में गुजारी, इस ख्याल से कि कहीं नईमा मुझसे शरण लाल की मौत के सिलसिले में परेशान कुन सवालात न करे। मैंने होटल पहुंचते ही उसे अपने एक मंदिर के जरिए सुला दिया। लाजवंती मेरी एक एक हरकत का जायजा ले रही थी। मैं महसूस कर रहा था कि वो नईमा की बाजियाबी से कुछ ज्यादा खुश नहीं है। मैंने उसे भी छेड़ना मुनासिब नहीं समझा। दूसरी सुबह पो फटने से पेशतर मैंने लाजवंती के जरिए नईमा को कलकत्ता के एक होटल में मुंतकिल करा दिया। मुझे मालूम था कि काली का सबसे बड़ा मंदिर कलकत्ते में है। मैं अपनी भेंट उसी मंदिर में जाकर काली के चरणों में गुजारना चाहता था। सुबह को नईमा जागी तो उसकी आंखों में गुज़श्ता रोज़ का तजस्सुस बदसूर बाकी था। उसने मुझे करीब देखा तो बेख्तियार मुझसे लिपट गई। वो मुझसे बहुत कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन लाजवंती के ऐन वक्त पर आ जाने से उसे मौका न मिल सका। मैंने भी उस मौका से फ़ायदा उठाते हुए एक ज़रूरी काम का बहाना किया और होटल से ये कहकर चला गया कि मेरी वापसी शाम से पहले नहीं होगी। मैं काली के मंदिर के पुजारी से मिलकर यह भी पूछना चाहता था कि भेंट का कौन सा वक्त मुनासिब रहेगा। होटल से निकलकर मैं सीधा बड़े मंदिर गया। मंदिर के पुजारी ने मेरी जुबान से भेंट का नाम सुना तो दंग रह गया। पहले उसने मुझे ऐसी नज़रों से घूरा जैसे मुझे कोई दीवाना या मुजरिम समझ रहा हो, लेकिन जब मैंने अपनी महान शक्ति के जोर से अपनी बाबत तफसील से बताया तो उसने मेरे पांव थाम लिए। फिर कुछ देर बाद बोला कि शनिचर का दिन देवी के चरणों में भेंट गुजारने के लिए सबसे ज़्यादा मुनासिब रहेगा। जिस रोज़ मैं पुजारी से मिला था वो जुमेरात का दिन था। मैंने पुजारी से मजीद कोई बात नहीं की और खामोशी से वहाँ से उठ गया। शाम को झटपटे के वक्त होटल में दाखिल हुआ तो नईमा और लाजवंती दोनों को सोचों में गर्क पाया। मैंने इशारा किया तो लाजवंती उठकर मलिका कमरे में चली गई। नईमा की उदास आंखों में झलकने वाली सहमी सहमी वीरानी देखकर मेरा पत्थर दिल भी मोम पड़ गया। लाजवंती को इसी गर्ज से मैंने वहां से हटाया था कि नईमा से कुछ बातें कर सकूं। हर चंद कि मैं अदिति देवी के हुक्म पर नईमा को काली के चरणों में भेंट देने का ठोस इरादा कर चुका था, लेकिन इसके बावजूद न जाने क्यों मेरा दिल उसकी जानिब खिंच रहा था। नईमा मेरी बीवी थी। वो मुझे एक अरसे बाद मिली थी और 2 रोज़ बाद फिर हमेशा के लिए बिछड़ने वाली थी। मैं उन 2 दिनों में उसे जी भर कर प्यार करना चाहता था। नईमा भी शायद उसी लम्हे की मुंतज़िर थी। लाजवंती दूसरे कमरे में चली गई तो उसने झपट कर दरमियानी दरवाज़ा बंद किया, फिर दौड़कर मुझसे दीवानों की तरह लिपट गई और इल्तिजा अमेज लहजे में बोली, शबीर कहाँ चले गए थे तुम? मैं दिन भर बड़ी बेचैनी से तुम्हारा इंतजार करती रही। एक एक लम्हा मेरे लिए अजाब जान था। मुझे डर लग रहा था शबीर के कहीं तुम फिर मुझसे मुंह ना मोड़ लो। अब ऐसा नहीं होगा नईमा, अब तुम हमेशा मेरे पास रहोगी, मेरे करीब। मैंने नईमा को झूठी तसल्ली देते हुए कहा। फिर उसे लेकर मैं सहरी पर आ गया। शबीर, कुछ देर तक इधर उधर की बातें करने के बाद नईमा ने दबी जुबान में कहा, तुमने उस कमीने पंडित को किस तरह मारा था? मैं अभी तक उन खौफनाक लम्हों को नहीं भुला सकी। मुझे यकीन नहीं आता शबीर, मुझे बताओ शबीर कि वो सब क्या था? वो मेरी कुव्वत थी, मेरी जान, जिसने शरण लाल को मौत की नींद सुला दिया। मैंने नईमा को खींचकर अपने सीने से लगाते हुए जवाब दिया। मगर तुमने उसे किस तरह मारा? तुम तो उससे दूर खड़े थे। नईमा ने हैरत से पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई पुरस्रार कुव्वत है? हाँ, मैंने नईमा को टालने की खातिर मुस्कुराकर जवाब दिया। मेरे कब्जे में एक जिन आ गया है, उसी के जरिए मैंने तुम्हारा सुराग लगाया, फिर शरण लाल को कैफरे किरदार तक पहुंचाया। और ये लड़की कौन है जो तुम्हारे साथ रहती है? नईमा ने डरते डरते दबी जुबान में पूछा। वो गालिबन माजी की वो तमाम बातें भूल चुकी थी जो सहरज़दा हालत में उसके साथ हो चुकी थी। मैंने उस सवाल के जवाब से कतराना चाहा, लेकिन जब नईमा का इसरार शदीद हो गया तो मैंने दरोगोई से काम लेते हुए कहा, लाजवंती भी तुम्हारी तरह एक मजबूरी का शिकार हो गई थी। मैंने उसे सहारा दिया है, लेकिन तुम अपने दिल में कोई मैल ना लाना।
मेरी नीयत उसकी तरफ से बिल्कुल साफ है। उसके माँ बाप बनारस में रहते हैं। मुझे तुम्हारी बाजियाबी की जल्दी थी, इसलिए उसे साथ ले आया। नईमा ने मेरी आंखों में झांका। वो मेरे दिल की गहराइयों में छुपी हकीकत जानना चाहती थी। मुझे उसकी सादगी और मासूमियत पर हंसी आ गई। उस गरीब को भला क्या मालूम था कि मैं शबीर से मनोहर लाल महाराज बन गया हूँ, और जिसके कब्जे में हजारों मंत्रों के बैर मौजूद थे, जो देवी देवताओं का महान सेवक बन चुका था। वो भला मेरे बारे में क्या जान सकती थी? चंद साथ तक वो मुझे देखती रही, फिर उसने पूछा कि मैं उसे छोड़कर कहाँ चला गया था। मैंने एक फर्जी दास्तान घड़कर सुना दी। अपनी कुछ फर्जी मजबूरियों और मन घड़त परेशानियों का अहवाल सुनाया तो उसे यकीन आ गया। शबीर, नईमा ने मेरे कुशादा सीने पर सर रखते हुए कहा, हालात के सितम ज़रीफियों ने हम दोनों को जकड़ रखा था। तुम मिल गए तो मैं सब कुछ भूल गई। मेरे तमाम जख्म मुंदमिल हो गए। मैं भी अपनी परेशानियों को भूल चुका हूँ। मैंने एक सर्द आह भरकर जवाब दिया। मुझसे वादा करो शबीर कि अब तुम कभी एक पल के लिए भी मुझसे दूर नहीं रहोगे। नईमा ने सिसकते हुए कहा, हम दोनों एक दूसरे के गम में बराबर के शरीक रहेंगे, मिलजुल कर दुख दर्द को बांट लेंगे। नईमा एक मशरकी औरत की तरह बातें कर रही थी। मुझे उसकी बातें सुनकर दिली मसरत हुई, लेकिन यह मसरत आर्जी थी। मैं जानता था कि 2 रोज बाद क्या होने वाला है। शनिचर की रात में महज एक रात का फासला बाकी था। मेरे दिल पर चोट लगी। मैंने अपने दिल को टिटोला, क्या मैं खुद अपने हाथों से नईमा को काली के चरणों में भेंट चढ़ा सकूंगा? मेरे जहन में यह सवाल उभरा तो एक लम्हे को मैं तड़प उठा, लेकिन फिर मैंने इस ख्याल को जहन से झटक दिया। मुझे ऐसा लगा जैसे देवी मेरे सामने खड़ी मुझसे कह रही है, मनोहर, जो कुछ मैं कह रही हूँ उसे ध्यान से सुनो। तुमने मुझे वचन दिया है कि अगर तुमने अपने वचन से फिरने की कोशिश की तो देवी देवता तुमसे रूठ जाएंगे। तुम्हारी तमाम शक्तियां जो तुमने कठिन परीक्षा के बाद बरसों में प्राप्त की हैं तुमसे छिन जाएंगी। तुम एक आम मनुष्य बन जाओगे। देवताओं का कष्ट तुमको सदा बेअकल रखेगा। मैंने देवी के जुमले सुने और उसे अपने सामने महसूस किया तो यकलख्त जैसे सोते से जाग गया। मैंने नईमा को देखा जो मेरे सीने पर सर रखे मेरे दिल की धड़कनों को गिन रही थी, इस ख्याल से कि कहीं वो मेरे दिल की धड़कनों से मेरा राज न पाले। मैंने जल्दी से उसे एक तरफ लिटा दिया और खुद उसकी जानिब करवट लेते हुए बोला, नईमा, तुम इस वक्त मुझे बेहद हसीन लग रही हो, आसमान से उतरी हुई किसी अप्सरा की मानंद। शबीर, नईमा ने रूठे हुए अंदाज में कहा, तुमने मेरी बातों का जवाब नहीं दिया। क्या मुझे टालना चाहते हो? मैं और तुम्हें टालने की कोशिश करूंगा? कैसी बातें कर रही हो मेरी जिंदगी? मैं शबीर हसन खान का गला घोंटकर फिर से मनोहर लाल बन गया। मनोहर लाल जिसके लिए देवी की आज्ञा का पालन करना जरूरी था। नईमा की खूबसूरत आंखों में मासूम शिकायत थी। वो मुझसे कुछ और कहना चाहती थी, लेकिन मैंने उसे मौका ही नहीं दिया और घसीट कर अपनी आगोश में छुपा लिया। नईमा ने कोई एहतजाज नहीं किया। उसकी खुद सुपुर्दगी में शिकायत का अंदाज था, लेकिन मैंने उसे नज़रअंदाज कर दिया। मैं पूरी तरह मनोहर लाल बन गया, महान शक्तियों का मालिक, जिससे पूरन लाल ने कहा था कि सुंदर नारियां पंडित पुजारियों के मन को बहलाने के लिए होती हैं। नईमा उस वक्त मेरे लिए एक सुंदर नारी बन गई। मैं उसके कोमल शरीर से खेलने लगा। नईमा ने मेरी पेशकदमियों पर कोई एतराज़ नहीं किया। वो खामोशी से एक मशरकी बीवी का फ़र्ज अदा करती रही और मैं मनोहर लाल बनकर उसके कोमल शरीर की भीनी भीनी खुशबुओं को सूंघता रहा। भंवरे और फूल का खेल खत्म हुआ तो मैंने दूसरी तरफ करवट लेकर आंख बंद कर ली। नईमा ने बेतरतीब लिबास को दुरुस्त किया, फिर मेरे सिराने बैठकर अपनी नाजुक नाजुक उंगलियों से मेरे बालों में कंघी करने लगी। पता नहीं वो उसके हाथों के लम्स का जादू था या थकन का एहसास कि मैं बहुत जल्द सो गया। दूसरा दिन भी मैंने नईमा की रफाकत में गुजारा। लाजवंती को मैंने हालात की नोयत समझा दी थी, इसलिए वह अपना किरदार खूबसूरती से निभा रही थी। दिन भर मैं एक पल को भी अपने कमरे से बाहर नहीं गया। रात आई तो शैतान ने मुझे फिर उकसाया और मैं नईमा के हुस्न की रानाइयों से खेलने लगा। नईमा ने मुझसे बहुत सवाल पूछे, मैं उसे टालता रहा। फिर जब थक गया तो दूसरी तरफ करवट लेकर सो गया। नईमा कब तक मेरा सर दबाती रही मुझे उसका बिल्कुल कोई ख्याल नहीं। अलबत्ता इतना अच्छी तरह याद है कि दूसरी बार मेरी आंख नईमा की आवाज़ सुनकर खुली थी। मैंने करवट बदल कर देखा। नईमा के चेहरे पर अजियत नाक करब के आसार नजर आ रहे थे। वो सोते में न जाने कब से बड़बड़ा रही थी। फिर अचानक उसने एक भयानक चीख मारकर आंखें खोल दी। मुझे अपने करीब देखा तो खौफजदा अंदाज में उछलकर मेरे सीने से लिपट गई। उसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था। मुझे दोनों हाथों से पूरी कुव्वत से जकड़े हुए थी, यूं जैसे उसे खतरा था कि अगर उसने मुझे छोड़ा तो मैं फिर कहीं फरार हो जाऊंगा। मैंने उसकी कैफियत को मैंने खेज नजरों से देखा, फिर आहिस्ता से पूछा, क्या बात है नईमा, क्या तुमने कोई डरावना ख्वाब देखा है? हाँ शबीर, नईमा ने अपना चेहरा मेरे सामने करते हुए जवाब दिया। उसके चेहरे की रंगत हल्दी की तरह जर्द पड़ रही थी। आंखों से खौफ मुतरश्शे था। वो बुरी तरह खौफजदा नजर आ रही थी। मुझे देखकर बोली, मैंने बड़ा भयानक और डरावना ख्वाब देखा है। घबराओ नहीं नईमा, मैं तुम्हारे पास मौजूद हूँ, सो जाओ, मैंने उसे तसल्ली देते हुए कहा। लेकिन नईमा का खौफ बदस्तूर कायम था। कुछ देर तक वो अपने होंठ चबाती रही और मुझे घूरती रही, फिर दबी आवाज में कहा, शबीर, क्या मैं इस वक्त कलकत्ता में हूँ? हाँ, मैं रवानी में कह गया। फिर अपनी गलती का एहसास हुआ तो बात बनाकर बोला,
पटना से रवानगी के वक्त तुम बेहोश हो गई थी। डॉक्टर ने तुम्हें नींद का टीका लगाया था, इसलिए तुम्हें शायद खबर ना हो सकी। सफ़र के दौरान तुम पर मुस्तकिल गनुदगी तारी थी, लेकिन इस वक्त तुम्हें कलकत्ते का ध्यान कैसे आ गया? शबीर, नईमा ने बदस्तूर मेरी आंखों में झांकते हुए मेरी बातों को नज़रअंदाज करके पूछा, क्या कलकत्ते में किसी काली माई का बड़ा मंदिर मौजूद है? नईमा की जुबान से काली के मंदिर का नाम सुनकर मैं चौंके बगैर न रह सका। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। मैंने खुद पर काबू पाते हुए नईमा से कहा, मैं नहीं समझ सका कि तुम इस वक्त किस किस्म की बहकी बहकी बातें कर रही हो, और काली के बड़े मंदिर से तुम्हारी क्या मुराद है? शबीर, मैंने बड़ा अजियतनाक ख्वाब देखा है, नईमा ने हाँफते हुए जवाब दिया। फिर दोबारा मुझे घूरते हुए पूछा, शबीर, क्या तुमने कभी अपना नाम बदला तो नहीं था? क्या मतलब? मैंने चौंकते हुए मैंने खेज नज़रों से देखा तो नईमा ने कहा, हाँ शबीर, मुझे यही बताया गया है कि तुम मुसलमान से हिंदू बन चुके हो। तुमने अपना नाम शबीर से बदलकर मनोहर लाल रख लिया है। न जाने इस ख्वाब का क्या मकसद था। खुदा करे मैंने जो कुछ देखा है वो गलत हो। क्या देखा है तुमने? मैंने धड़कते हुए दिल से सवाल किया। नईमा ने फौरन ही कोई जवाब नहीं दिया। मुझे यूं घूरती रही जैसे मेरी आंखों से मेरे दिल का अहवाल जानने की कोशिश कर रही हो। चंद लम्हे मौत का सकूत तारी रहा, फिर उसने अपना निचला होंठ चबाते हुए कहना शुरू किया, मैंने देखा था कि तुम मुझे जबरदस्ती घसीटते हुए किसी मंदिर के अंदर ले गए हो, जहां किसी देवी का कद्दे आदम पत्थर का मुजस्समा मौजूद है। तुमने मुझे उस मुजस्समे के कदमों में डालकर उससे कहा था कि तुम मनोहर लाल हो और मुझे उसके कदमों में भेंट चढ़ाने के लिए आए हो। फिर तुमने अपने लिबास से एक चमकता हुआ खंजर निकाला और मुझे ज़िबा करने की कोशिश की, तो मैं चीख कर जाग गई। मैंने एक हसीन औरत को मंदिर के बाहर खड़े देखा था शबीर। जब तुम मुझे सीढ़ियों पर घसीट रहे थे तो वो औरत लपक कर मेरे करीब आई। उसने मुझसे कहा था कि तुम मेरे दोस्त नहीं दुश्मन हो। तुमने मुझे शरण लाल के चुंगल से महज इसलिए छीना है कि देवी के कदमों में भेंट चढ़ा दो। उसी औरत ने मुझसे कहा था कि तुम अब शबीर नहीं रहे, तुमने अपना मजहब बदल लिया है और मनोहर लाल बन गए हो। मुझे बताओ शबीर के ये ख्वाब कैसा था? नईमा का ख्वाब सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया। उसने जो कुछ कहा था वो हरफ बरफ दुरुस्त था। उसे पुरस्रार तौर पर इन बातों का इल्म हो चुका था जिनको मैंने उससे छुपाने की कोशिश की थी। मेरे दिल की धड़कनें तेज से तेज तर होने लगी। मुझे यूं लग रहा था जैसे मैं रंगे हाथों पकड़ा गया हूं। दूसरी तरफ मुझे इस बात पर ताज्जुब हो रहा था कि नईमा को इन बातों का इल्म किस तरह हुआ। क्या वो महज ख्वाब ही हो सकता था? मैं सोचता रहा। मेरा जहन कलाबाजियां खा रहा था। अचानक मेरे जहन में ख्याल तेजी से उभरा। नईमा ने ख्वाब में नजर आने वाली जिस औरत का जिक्र किया था, कहीं वो साजदा तो नहीं थी? इस ख्याल ने मेरे जहन को और उलझा दिया। मैंने नईमा से उस औरत के बारे में पूछा तो मेरी परेशानी और बढ़ गई। नईमा ने उस औरत का जो हुलिया बताया वो साजदा के सिवा किसी और का नहीं था। गोया पुरस्रार ताकतें नईमा को बचाना चाहती थी। मैंने सोचा, फिर मुझे अदिति देवी को दिया हुआ वचन याद आ गया। मुझे देवी की बातें याद आईं। देवी ने कहा था कि काली की भेंट से पहले या बाद में देवता तेरा इम्तिहान लेंगे। मेरा जहन बुरी तरह उलझ रहा था। मैं किसी आखिरी नतीजे पर पहुंचना चाहता था कि देवी की आवाज़ मेरे कानों में सरसराती हुई उभरी, मनोहर, तुम मेरे महान सेवक हो। देवी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। पलीद आत्माओं के जाल से बचने की कोशिश करो। अगर तुमने मेरी आज्ञा का पालन ना किया तो देवताओं का कष्ट तुमको नष्ट कर देगा। तुम्हारी महान शक्तियां तुमसे छीन ली जाएंगी। तुम भिखारियों की तरह सड़कों पर घूमते फिरोगे। देवी की आवाज़ सुनकर मैं यकलख्त संभला। मैंने नईमा की सिमत देखा जो मुझे प्यार भरी नज़रों से देख रही थी, लेकिन मुझे उसके प्यार से ज़्यादा महान शक्ति का ध्यान था। मैंने तय कर लिया था कि ख्वाह हालात कुछ भी हों, मैं देवी को दिए हुए वचन पर कायम रहूंगा। नईमा को हर कीमत पर काली के चरणों में भेंट चढ़ाऊंगा। क्या बात है शबीर? नईमा ने मुझे चुप और खोया खोया देखकर पूछा। शरण लाल की सख्तियों ने तुम्हारे जहन को भी अभी तक परागंदा कर रखा है। मैंने खुद को संभालते हुए बड़ी खूबसूरती से नईमा को शीशे में उतारते हुए कहा, काली का मंदिर, देव कामत मुजस्मा और भेंट, ये सब उसी माहौल की पैदावार हैं। तुम्हारे शऊर ने तुम्हें खौफजदा कर दिया। इन बातों को जहन से निकाल दो। हो सकता है तुम ठीक कह रहे हो शबीर, नईमा ने सपाट आवाज में कहा, लेकिन फिर वो औरत कौन थी जो मुझसे ख्वाब में मिली थी? खुदा हमें अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। फिक्र मत करो नईमा, मैंने उसे पिघलता देखकर जल्दी से कहा, मेरे होते हुए तुम्हें किसी बात का खौफ नहीं होना चाहिए। मुझे अपने बाजू में छुपा लो शबीर, न जाने क्यों मेरा दिल अंदर ही अंदर बैठा जा रहा है, नईमा ने रुंधी आवाज में कहा। उसके चेहरे पर मरियम का तकद्दुस और मासूमियत मौजूद थी। मैंने धड़कते हुए दिल से उसे अपने सीने में छुपा लिया। दूसरी सुबह मैं सोकर उठा तो नईमा महवे ख्वाब थी। रात की बातों ने मुझे फिक्रमंद कर दिया था। आज का दिन मेरे लिए बहुत अहम था। काली के मंदिर के पुजारी ने शनिचर की शाम को शुभ घड़ी करार दिया था। मैं इस मौका को हाथ से गंवाना नहीं चाहता था। शिव शंकर महाराज को खुश करने के बाद मैं फिर देवताओं का महान सेवक बन सकता था। अदिति देवी ने मुझे उसका पूरा यकीन दिलाया था। मैंने लाजवंती से रात वाली बात का जिक्र किया तो मुस्कुराकर बोली, तुम कोई चिंता न करो महाराज, तुम्हारी दासी तुम्हारे पास है। देवी की आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है लाजवंती, मैंने ठोस लहजे में कहा। कोई ऐसा उपाय करो कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। नईमा को हर कीमत पर काली के चरणों पर भेंट चढ़ाना है।
तुम जो चाहते हो वो अवश्य पूरा होगा महाराज, लाजवंती ने हाथ मानकर कहा। मैं नईमा को काली के मंदिर की सीढ़ियों तक पहुंचाने का वचन देती हूँ। वो होश में रहने के बावजूद कुछ नहीं समझ सकेगी। मैं यही चाहता हूँ, मैंने तेजी से कहा। लाजवंती कुछ देर बाद दूसरे कमरे में चली गई। नईमा बेदार हुई तो उस वक्त भी उसकी मासूम नजरों में रात के भयानक ख्वाब का खौफ झलक रहा था। मैंने उससे मीठी मीठी बातें शुरू कर दी। मैं नहीं चाहता था कि वो रात वाले ख्वाब की बातों को दोहराए। दिन भर मैं उसके साथ लगा रहा। जो जो भेंट की घड़ी करीब आती जाती थी, मेरे दिल की धड़कनें बढ़ती जाती थीं। मंदिर के पुजारी ने कहा था कि सूरज गरूब होने से पहले अगर भेंट चढ़ाई गई तो काली उस भेंट को जरूर कबूल कर लेगी। वक्त के साथ साथ मेरी बेचैनी भी न जाने क्यों बढ़ती जा रही थी, मगर मुझे इस बात का यकीन भी था कि लाजवंती ने जो कुछ कहा है वो उसे कर गुजरने की शक्ति भी रखती है। मुझे अपने इरादों में मायूसी नहीं हुई। सूरज गरूब होने में 1 घंटा भी बाकी था। मैं नईमा के पास बैठा उसकी दिलजोई में मसरूफ था कि लाजवंती अंदर दाखिल हुई। उसका इशारा पाकर मैं कमरे से बाहर चला गया। कुछ देर बाद लाजवंती नईमा के साथ कमरे से बाहर निकली तो उसके होठों पर पुरस्रार मुस्कुराहट थी। नईमा की तरफ देखते हुए उसने मुझसे कहा, महाराज हम इस वक्त काली के मंदिर चलेंगे। मैं एक लम्हे को गड़बड़ा गया। मुझे लाजवंती की हिमाकत पर गुस्सा आ रहा था। मैंने दसदीदा नजरों से नईमा की तरफ देखा और फिर उस वक्त मेरी हैरत की कोई इंतहा न रही जब नईमा ने भी मुझसे उसी ख्वाहिश का इजहार किया कि वो काली के मंदिर के दर्शन को बेचैन है। मैं समझ गया कि इस वक्त वो लाजवंती के किसी मंत्र के जेर असर है। मैं तेजी से उन दोनों को लेकर होटल से बाहर आया। एक गुजरती हुई टैक्सी को हाथ के इशारे से रोका और उसमें बैठकर काली के मंदिर की तरफ चल पड़ा। मुझे अपनी कामयाबी के रोशन इम्कानात नजर आ रहे थे। अदिति देवी को दिया हुआ वचन पूरा होने में अब ज्यादा देर नहीं थी। काली के मंदिर का फासला होटल से कुछ ज्यादा नहीं था। 15 मिनट के अंदर मैं वहां पहुंच गया। काली का पुरशको मंदिर मेरा मुंतजिर था। मैं टैक्सी से नीचे उतरा। नईमा मेरे साथ थी। लाजवंती पीछे पीछे चल रही थी। उसने मुझसे कहा था कि वो मंदिर के अंदर नहीं जाएगी। मैं नईमा का हाथ थामे मंदिर की सीढ़ियों की तरफ बढ़ रहा था कि उसी दौरान मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई पुरस्रार कुव्वत मेरे आड़े आने वाली है। मैंने इस ख्याल को वहम करार दिया, लेकिन अभी मैंने सीढ़ियों पर पहला कदम ही रखा था कि मेरी नज़र एक बूढ़े शख्स पर पड़ी जो अचानक मेरे सामने नमदार हुआ था। उसने सर से पांव तक सफ़ेद लिबास पहन रखा था। उसकी दाढ़ी और सर के बाल भी सफ़ेद थे। मैं उसके हाथों में राशि की कैफियत को साफ तौर पर देख रहा था, लेकिन उसकी आंखें हैरत अंगेज तौर पर चमक रही थी। उन आंखों में वकार था, जाहो जलाल था। मैं ठिठक कर रुक गया। बूढ़े की तेज नजरें मुझे अपने जिस्म में किसी निश्तर की तरह चुभती हुई महसूस हो रही थी। उसके चेहरे का ग़ीज़ो गज़ब देखकर मुझे अपना दिल सीने में डूबता महसूस हुआ। किसी अनजाने खौफ का एहसास मुझे परेशान कर रहा था। मैंने घूमकर पुश्त की जानिब देखा। मैं लाजवंती को इशारा करना चाहता था कि वो उस पुरस्रार बूढ़े को मेरे रास्ते से हटाए, लेकिन लाजवंती वहां मौजूद नहीं थी। काली का पुरशको मंदिर मेरी नज़रों के सामने था। लाजवंती ने नईमा की भेंट चढ़ाने में मेरी मदद की थी। मैं अपने मकसद में कामयाब होने वाला था। काली के चरणों में भेंट देते ही देवी देवताओं की नाराजगी मुझसे दूर हो जाती। यही मुझसे मंदिर के पुजारी ने कहा था और अदिति देवी ने मुझे इसी बात का भी यकीन दिलाया था। लेकिन ऐन वक्त पर उस दराज रेश बूढ़े के आ जाने से हालात बदल गए थे। न जाने क्यों मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे ये शगुन मेरा बना बनाया काम बिगाड़ देगा। मैंने पलटकर लाजवंती को देखना चाहा। मैं चाहता था कि लाजवंती से कहूं कि वो उस बूढ़े को संभाले और मैं नईमा को लेकर मंदिर के अंदर जाऊं, लेकिन लाजवंती मुझे दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आई। मेरा माथा ठनका। लाजवंती की गुमशुदगी यकीनन कुछ मानी रखती थी। मैंने धड़कते हुए दिल से घूमकर दोबारा उस बूढ़े पर नजर डाली जो बदसूर मुझसे चंद कदम के फासले पर खड़ा मुझे कहर आलूद नजरों से घूर रहा था। नईमा अभी तक किसी शहर में मुब्तला थी। मैं मनोहर लाल महाराज, जिसने कठिन तपस्या के बाद देवी देवताओं को राजी किया था और महान शक्ति प्राप्त कर चुका था, उस वक्त न जाने क्यों खुद को मजबूर समझ रहा था। लेकिन ये कैफियत ज्यादा देर तक बरकरार न रही। अदिति की आवाज़ मेरे कानों में सरसराती उभरी, मनोहर, भेंट की शुभ घड़ी बीती जा रही है। अगर तुमने मेरी आज्ञा का पालन ना किया तो सारा जीवन हाथ मलोगे। देवी की सरगोशी मेरे कानों में गूंजी तो मैं जैसे सोते से जाग उठा। मैंने बूढ़े को सर तपा गौर से देखा। बज़ाहिर वो मेरे मुकाबले में किसी हकीर कीड़े से ज़्यादा अहमियत नहीं रखता था। मुझे अपने आप पर गुस्सा आ गया। मैं ख्वाह एक ऐसे शख्स से खौफजदा हो रहा हूँ जिसका मेरा कोई जोड़ नहीं था। मैं अपनी बुज़दिली पर दिली दिल में शर्मिंदा होने लगा। फिर मैंने तेवर बदलकर खौफनाक नज़रों से उसे घूरा। नईमा का हाथ थाम कर उससे कतरा कर गुजर जाना चाहा। देवी ने कहा कि शुभ घड़ी बीती जा रही है। मैं उस वक्त बूढ़े से उलझने के बजाय जल्द अज जल्द मंदिर के अंदर जाकर काली के चरणों में नईमा की भेंट देना चाहता था, मगर अभी मैंने 2 कदम ही आगे बढ़ाए थे कि बूढ़ा दोबारा तेजी से मेरे सामने आया और मुझे घूरते हुए सर्द लहजे में बोला, मरदूद, इस लड़की को कहाँ लेकर जा रहा है? ये मेरी धर्मपत्नी है बड़े मियाँ। मैंने अपना गुस्सा जब्त करते हुए कहा, हम देवी दर्शन को जा रहे हैं, परंतु तुम कौन हो और क्या चाहते हो? बदबख्त, तूने अपनी जिंदगी तबाह कर ली, लेकिन इस गरीब को क्यों गलत राह पर डाल रहा है?
बूढ़े ने चुपते हुए लहजे में जवाब दिया। उसकी आकबत क्यों खराब कर रहा है? बुढ़े यकलख्त में कड़क कर बोला, तुझे इन बातों से क्या संबंध? ये लड़की मेरी धर्म पत्नी है, मुझे इस पर पूरा पूरा अधिकार है। तू कौन है हमारे रास्ते में टांग फंसाने वाला? क्या नाम है तेरा? बूढ़े ने मेरी बातों को नजरअंदाज करते हुए सवाल किया। मेरा नाम मनोहर है, पर तुझे क्या? मैं झिल्ला गया। कमबख्त, बूढ़े ने हिकारत आमेज लहजे में कहा, अब भी वक्त है, संभल जा। अगर डूब गया तो फिर तेरा उभरना मुश्किल है। खुद को पहचानने की कोशिश कर। मैं कहता हूं सीधी तरह मेरा रास्ता छोड़ दे। तू नहीं जानता कि इस समय तू किससे बातें कर रहा है। मैंने वक्त की कमी को मलूज़े खातिर रखते हुए दुरुस्त आवाज में कहा, जा अपनी राह ले। मेरा ख्याल था कि बूढ़ा मेरी गुरकी सुनकर खामोशी से चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे का जलाल और शिद्दत इख्तियार कर गया। वो बदस्तूर मेरे सामने खड़ा मुझे खूनखार नजरों से घूरे जा रहा था। नईमा मेरे बराबर खड़ी उसे टिकटिकी बांधे देखे जा रही थी, इस ख्याल से कि मुमकिन है बूढ़े का जहनी तवाजुन खराब हो और ख्वामख्वाह मेरे गले पड़ रहा हो। मैंने नईमा का हाथ थामा और एक बार फिर कतरा कर आगे बढ़ने का इरादा किया, लेकिन इस बार बूढ़े ने जो कुछ कहा था उसे सुनकर मैं चौंके बगैर न रह सका। मरदूद, तू नईमा को मंदिर के अंदर नहीं ले जा सकता। बूढ़े के लहजे में तहकम था। मुझे हैरत थी कि उसे क्यों कर नईमा का नाम मालूम हुआ। अभी मैं बूढ़े को वजाहत तलब नजरों से घूरी रहा था कि उसने दोबारा ठोस आवाज में कहा, क्या घूर रहा है मुझे बदनसीब? कह जो दिया कि नईमा मंदिर में नहीं जाएगी। तुम? मैंने अपना निचला होंठ काटते हुए सर्द आवाज में पूछा। तुम नईमा को कैसे जानते हो? मैं ये भी जानता हूं मरदूद कि तू कौन है। बूढ़ा सर तपाक कांपते हुए बोला, तू आंखें होते हुए भी अंधा हो गया है। ताकत के नशे ने तुझे गुमराह कर दिया है। पत्थरों को पूजते पूजते तेरा भी दिल पत्थर का हो गया है। तू अपने खुदा और रसूल को भूल चुका है। तू शबीर हसन खान से मनोहर लाल बन गया है। बूढ़ा रवानी में बोलता रहा। भेंट की शुभ घड़ी बीती जा रही थी। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने बूढ़े को सफाकाना नजरों से घूरते हुए कहा, बुड्ढे अब बंद कर अपनी जुबान और दफा हो जा यहाँ से। कहीं ऐसा ना हो कि मेरा कष्ट तुझे जलाकर राख कर दे। बदनसीब, बदबख्त। बूढ़ा सारी जान से लरसते हुए बोला, अब भी वक्त है, संभल जा। तौबा के दरवाजे अभी तुझ पर बंद नहीं हुए हैं। मरदूद, अपने परवरदिगार को पहचानने की कोशिश कर। मेरे लिए अब बर्दाश्त करना नामुमकिन था। देवी की आज्ञा का पालन करना मेरे लिए जरूरी था। मैंने एक मंत्र पढ़कर बूढ़े के जाने फूंका। मुझे यकीन था कि मेरे मंत्र के बैर आग के रूप में भड़ककर उसकी हड्डियों तक को जलाकर खाकस्तर कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैंने अपना वार खाली जाते देखा तो और भड़क उठा। मुझे ये ख्याल हुआ कि मुमकिन है कि गुस्से की शिद्दत के बायस मैंने मंत्र पढ़ने में गलती की हो। चुनाचे मैंने फिर उसी मंत्र को जमा जमा कर पढ़ना शुरू किया, लेकिन इससे पहले कि मैं अपना मंत्र पूरा करता, बूढ़े ने मुझे जलाली हालत में घूरते हुए कहा, मैं कहता हूं बदनसीब कि अब भी होश में आ जा। क्यों अपनी आकबत खराब करता है? मैंने बूढ़े की बात का कोई नोटिस नहीं लिया। बदस्तूर मंत्र के बोल पड़ता रहा। मंत्र पढ़कर मैंने बूढ़े के जाने फूंक मारी। आग के शोले मंदिर की सीढ़ियों से लपकते हुए उभरे और बूढ़े को अपनी लपेट में ले लिया। मेरा दिल खुशी से धड़कने लगा, मगर यह खुशी आर्जी थी। आग के भड़कते हुए शोले गायब हुए तो मैं ये देखकर शशतर रह गया कि बूढ़े का बाल भी बेकाना हुआ। वो बदस्तूर उसी जगह खड़ा मुझे कहर आलूद नजरों से घूर रहा था। इससे पहले कि मैं दूसरा मंत्र पढ़ता, बूढ़े ने नईमा की सिमत देखकर नरम आवाज में कहा, लड़की, मैं तुझे हुक्म देता हूं कि शहर के इस खौल को तोड़कर बाहर निकला, जिसने तेरे जहन को मऊफ कर दिया है और तेरी आंखों पर गंदी ताकतों का पर्दा डाल रखा है। बूढ़े के अल्फाज में न जाने क्या जादू था कि उसका जुमला मुकम्मल होते ही नईमा यूं चौंकी जैसे कोई भयानक ख्वाब देखते देखते अचानक बेदार हो गई हो। एक नज़र मंदिर पर डाली, फिर मुझे घूर कर हैरत से बोली, शबीर, ये तुम मुझे कहाँ ले आए हो? नईमा, मैं दांत पीस कर नईमा से मुखातिब हुआ, मैं तुम्हारा शौहर हूं, तुम्हें मेरा हर हुक्म मानना पड़ेगा। नईमा ने मुतहय्यराना नजरों से मुझे देखा, जैसे मेरी बात का मफहूम समझने की कोशिश कर रही हो। इससे पहले कि मैं उसको कोई दूसरा हुक्म देता, बूढ़े ने फिर नईमा से कहा, लड़की, मेरे पीछे पीछे चली आ। तेरा शौहर तुझे कुफ्र की राह पर ले जा रहा है, मैं तुझे ईमान की राह दिखाऊंगा। अपना जुमला मुकम्मल करके बूढ़ा मुझे नफरत भरी नजरों से घूरता हुआ पलटा और आगे बढ़ने लगा। मेरा गुस्सा अपनी इंतहा को पहुंच चुका था। मैंने नईमा को बूढ़े के पीछे कदम उठाते देखा तो लपक कर उसकी कलाई पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली। मैं इस सुनहरी मौका को जाया नहीं करना चाहता था। काली की नाराजगी मेरा मुस्तकबिल तबाह कर सकती थी। मेरी बरसों की कठिन परीक्षा पल भर में बर्बाद हो सकती थी। मैं नईमा को हर कीमत पर काली के चरणों पर भेंट चढ़ाने का फैसला कर चुका था, लेकिन इस बार भी मुझ पर हैरतों के पहाड़ टूट पड़े। नईमा ने एक झटके से अपनी कलाई छुड़ा ली और आगे बढ़ गई। वो कुव्वत किसी औरत की नहीं हो सकती थी। मैं दंग रह गया। मेरी हालत मज़े का खेज हो रही थी। मैंने दौड़कर दोबारा नईमा को रोकना चाहा, लेकिन किसी नादीदा कुव्वत ने इतनी जोर से मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा कि मैं तेवरा कर जमीन पर उलट गया। फिर ऐसा लगा जैसे बहुत सारे नादीदा हाथों ने मेरे सर पर जूतों की बारिश कर दी हो। मुझे अपना भेजा पिलपिला होता महसूस हो रहा था। मेरी आंखों के सामने तारीकी के बादल फैल रहे थे। मैं दर्दो कर्ब की कैफियतों से दो चार था।
मुझे किसी बात का बिल्कुल कोई होश न था। मेरा जहन डूब रहा था। नादीदा कुव्वतें मुझे बड़ी अजियतनाक हालत से दोचार कर रही थी। मुझे इतना याद है कि मेरे गिर्द पंडित पुजारियों और नंग धड़ंग साधुओं का हजूम जमा हो रहा था। चहमगोइयाँ हो रही थी। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। दोबारा होश आया तो मैंने खुद को मंदिर से दूर कूड़ा क्रिकेट फेंकने वाले मैदान में पड़ा पाया। मेरे जिस्म का जोड़ जोड़ दुख रहा था। मुझ में इतनी ताकत भी नहीं थी कि उठकर अपने पैरों पर खड़ा हो सकता। चारों तरफ अंधेरा फैला हुआ था। दूर मंदिर के रोशन दिए मेरी महान शक्ति का मजाक उड़ाते नजर आ रहे थे। मैंने कराह कर करवट बदली और बमुश्किल हिम्मत करके पैरों पर खड़ा हुआ। मेरी हालत अबतर हो रही थी। जहन चकरा रहा था। कुछ सुझाई नहीं देता था। मैं लड़खड़ाता हुआ आगे बढ़ा। 2-4 कदम आगे बढ़ा था कि ठोकर खाई और दोबारा मुंह के बल जमीन पर आ गिरा। मेरे जहन पर दोबारा गनौदगी तारी होने लगी। मैंने अपने डूबते हुए जहन को जगाना चाहा, लेकिन मायूसी का शिकार होकर मैं फिर बेहोश हो गया। दूसरी बार मेरी बेहोशी कितनी तवील रही मुझे इसके बारे में भी कोई इल्म नहीं। अलबत्ता जब होश आया तो मैंने खुद को एक आरास्ता कमरे में पाया। मैं एक मसहरी पर दराज था। लाजवंती करीब बैठी मुझे नशीली नजरों से देख रही थी। मुझे अपनी तकलीफ का एहसास हुआ। मैंने आहिस्ता से करवट ली। अपने जिस्म पर नजर डाली तो यूं लगा जैसे अब तक मैं कोई भयानक ख्वाब देखता रहा हूं। मैं पूरी तरह चाको चबंद था। जोड़ों की अजियतनाक तकलीफ रफा हो चुकी थी। जहन पूरी तरह काम कर रहा था। मुझे अपनी बदली हुई हालत पर ताज्जुब हुआ। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि इन बातों को क्या समझूं। गुजरी हुई बातों का एक एक लम्हा मेरे जहन में महफूज था। मैंने लाजवंती की जानिब वजाहत तलब नजरों से देखा। वो बदस्तूर मुझे प्यार भरी नजरों से देखे जा रही थी। मुझे उलझन से 2-4 पाया तो मुस्कुराकर एक अदा से बोली, क्या बात है महाराज, किस विचार में गुम हो? लाजवंती, मैंने कुछ सोचते हुए कहा, क्या तुम्हें याद है कि मैं काली के मंदिर पर भेंट देने गया था? मैं तुम्हारे साथ ही थी महाराज। लाजवंती ने हाथ बांधकर जवाब दिया। फिर? मैंने चौंकते हुए पूछा। इसके बाद क्या हुआ था? मैं देवी की आज्ञा पर वहां से हट गई थी महाराज, लाजवंती ने संजीदगी से कहा। फिर मेरी आंखों में आंखें डालकर प्यार से बोली, तुम किस्मत के धनी हो महाराज, देवी ने तुम्हारी भेंट स्वीकार कर ली है। मगर वो बूढ़ा? तुम भूल रहे हो मनोहर महाराज, लाजवंती ने मेरा जुमला दरमियान से काटते हुए तेजी से कहा। देवी ने तुमसे कहा था कि भेंट स्वीकार करते हुए देवता तुम्हारा इम्तिहान भी लेंगे। तुम अपने इम्तिहान में कामयाब हो गए महाराज। लाजवंती का जवाब सुनकर मुझे अदिति देवी की बातें याद आई तो सारी उलझन यकसर खत्म हो गई। अलबत्ता पुरस्रार बूढ़ा कौन था, ये बात मेरे लिए काबिल गौर थी। नईमा के रवैये ने भी मुझे परेशान कर रखा था। मैंने हालात पर नए सिरे से गौर किया। फिर दबी जुबान से लाजवंती से पूछा, काली के मंदिर के सीढ़ियों पर जो बूढ़ा नजर आया था वो कौन था? वो देवताओं का रूप था महाराज, लाजवंती ने बिला तामुल जवाब दिया। नईमा कहाँ है? मैंने अपने जहन के गिरा को भी खोल डालना चाहा। देवताओं को तुम्हारे मन का उजलापन बहुत पसंद आ गया था महाराज, लाजवंती ने बदस्तूर संजीदगी से जवाब दिया। तुम्हारी धर्मपत्नी की भेंट देवता को मंजूर नहीं थी, इसी कारण देवता उसे अपने साथ ले गए। गोपाल दास महाराज के सिलसिला में तुमसे जो भूल हो गई थी, देवताओं ने उसे भी क्षमा कर दिया है। अब मेरी तमाम उलझन रफा हो गई थी। मुझे खुशी थी कि नईमा भी बच गई और देवी से किया हुआ मेरा वादा भी पूरा हो गया। मेरी मेहनत रायगां नहीं गई थी। मेरा मुस्तकबिल अब ताबनाक था। मैं बदस्तूर महान शक्ति का मालिक था। मैंने लाजवंती को गौर से देखा। वो हाथ बांधे पुजारियों जैसे अंदाज में मेरे सामने खड़ी थी। गुजरी हुई बातों का तकलीफ दे तस्वुर मिटा और खुशियों का एहसास जागा तो लाजवंती का हुस्न मेरी नज़रों में और निखर आया। मैंने हाथ बढ़ाकर उसे अपने करीब करते हुए कहा, लाजो। महाराज, लाजवंती ने नजरें झुकाकर शर्माते हुए जवाब दिया। उसके याकूती होंठ कपकपा रहे थे। तुमने मुझे कामयाबी की खबर सुनाई है, मैंने उसके क़यामत खेज सरापा का जायजा लेते हुए दबी आवाज में कहा। महाराज की सेवा करना पुजारन का धर्म है ना महाराज, हम तुमसे बहुत खुश हैं लाजो। कृपा है महाराज की, लाजवंती ने लजाकर जवाब दिया। खुशियों के अचानक एहसास ने मेरे जज्बात को भड़का दिया। लाजवंती के क़यामत खेज हुस्न ने जलती पर तेल का काम किया। मैंने बेकाबू होकर लाजवंती को खींच लिया। वो लहरा कर मेरी कुशादा गोश में गिरी तो मेरे बाजुओं का हल्का तंग हो गया। लाजवंती कसमसाई। उसने जज्बाती नज़रों से मुझे देखा और हाथ पांव ढीले छोड़ दिए। उसकी खुद सुपुर्दगी का अंदाज बला खेज था। मैं संभल न सका, उसके हुस्न की गहराइयों में डूबता चला गया। 10 रोज तक मैं कलकत्ते में रहा। मैं जिस मकान में ठहरा वो एक मकामी हिंदू का था। लाजवंती ने मुझे सिर्फ इतना बताया था कि मुझे उस मकान में पूरन लाल ने पहुंचाया है। मुझे इन बातों से कोई सरोकार भी नहीं था। सिर्फ इस बात की खुशी थी कि देवी देवताओं ने मेरी भेंट से खुश होकर मुझे माफ कर दिया है। लाजवंती की हसीन कुर्बत ने मुझे वक्त का एहसास भी नहीं होने दिया। 11वें रोज मैं दोपहर का खाना खाकर लेटा था। लाजवंती मेरे पाइंते बैठे मेरे पांव दबा रही थी। मुझ पर हल्की हल्की गनुदगी तारी हुई थी कि अचानक लाजवंती की चीख की आवाज़ सुनकर मेरी आंख खुल गई। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठा, लेकिन उस वक्त मेरी हैरत की कोई इंतहा न रही जब मैंने लाजवंती को मुतमईन पाया। अलबत्ता मेरे अचानक जागने से वो कुछ गड़बड़ा जरूर गई थी। अभी यहाँ कौन चीखा था? मैंने लाजवंती को देखकर पूछा तो उसका तजस्सुस बढ़ गया।
एक लम्हे को उसकी आंखों में उलझन के असरात उभरे। फिर वह संजीदगी से बोली, तुमने कोई सपना देखा होगा महाराज, या मेरे सिवा कोई और नहीं। फिर मैंने किसी चीख की आवाज़ नहीं सुनी। मैं होंठ चबाकर रह गया। वो आवाज़ मेरा वहम नहीं हो सकती थी। फिर वो किसकी चीख की आवाज़ थी? मेरा जहन उलझने लगा। लाजवंती ने मुझे फिक्रमंद पाया तो बोली, किस विचार में गुम हो महाराज? लाजो, मैंने तेजी से कहा, हो सकता है तुमने कोई आवाज़ ना सुनी हो, लेकिन वो आवाज़ मेरे ख्वाब में नहीं गूंजी थी। मैंने पूरे होशो हवास में वो चीख सुनी थी और वो आवाज़ तुम्हारी थी। लाजवंती मेरी बात सुनकर चौंकी, फिर मुझे समझाते हुए बोली, मैं देवताओं की सौगंध खाकर कहती हूँ महाराज कि मैंने कोई आवाज़ नहीं निकाली थी। फिर वो किसकी आवाज़ थी? मैंने बदस्तूर उलझे हुए लहजे में सवाल किया। न जाने क्यों मैं इस आवाज़ को अपना वहम समझने को तैयार ना हो सका। हो सकता है महाराज कि वो आवाज़ कहीं पड़ोस से आई हो, परंतु मैंने नहीं सुनी। लाजवंती ने मुझे बड़ी संजीदगी से यकीन दिलाते हुए जवाब दिया। मुझे लाजवंती की बात का यकीन आ गया। मैं जानता था कि वो मुझसे इस किस्म की कोई दिल लगी करने की हिम्मत नहीं कर सकती। कुछ देर तक मैं उस आवाज़ के बारे में सोचता रहा, फिर दोबारा लेट गया। लाजवंती मेरे सिरहाने आकर मेरा सर दबाने लगी। मैंने सोने के इरादे से आंखें बंद कर ली, लेकिन अपनी कोशिश में कामयाब ना हो सका। चीख की आवाज़ बदस्तूर मेरे तस्वुर में गूंज रही थी। मेरा जहन उस आवाज़ की गूंज से छुटकारा ना पा सका। अभी मैं इस मुहिमा को हल करने की कोशिश में मनमेक था कि लाजवंती की चीख दोबारा उभरी। उसके साथ ही ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई वजनी चीज़ ज़मीन पर गिरी हो। मैं दोबारा हड़बड़ा कर उठ बैठा, लेकिन इस बार जो कुछ मैंने देखा वो हकीकत थी। लाजवंती फर्श पर पड़ी आहिस्ता आहिस्ता हाथ पैर मार रही थी। अंदाज ऐसा ही था जैसे अचानक उस पर मिर्गी का दौरा पड़ गया हो। मैं लपक कर मसहरी से नीचे उतरा। करीब जाकर नब्ज देखी तो वो बदस्तूर अपनी रफ्तार से चल रही थी। मुझे लाजवंती की अचानक इस हालत पर ताज्जुब हुआ। महज 15-20 मिनट पहले वो ठीक थी, लेकिन अब उसके चेहरे की रंगत हल्दी की तरह जर्द पड़ गई थी। हुस्न की तमाम रानाइयों को जैसे अचानक घिन लग गया था। लाजवंती, मैंने उसे 2-4 आवाज़ें दी, लेकिन उसकी कैफियत में कोई फ़र्क नहीं आया। उसके हाथ पैर बदसूर उसी अंदाज में आहिस्ता आहिस्ता हिल रहे थे जैसे वो अंदरूनी तौर पर किसी शदीद कर्ब में मुब्तला हो। मैंने फौरी तौर पर एक आजमूदा मंत्र पढ़कर फूंका तो लाजवंती के पपोटों को जुम्बिश हुई। फिर उसने आंखें खोल दी, लेकिन उसकी आंखों से वीरानी झलक रही थी। वो बरसों की मरीज नजर आ रही थी। मैंने उसे सहारा देकर उठाया और मसहरी पर लिटा दिया। लाजवंती की नजरें मेरे चेहरे पर मरकूज थी। मैंने कुछ तवक्कुफ के बाद उससे पूछा, तुम्हें अचानक क्या हो गया था? मनोहर, लाजवंती ने नकाहत भरी आवाज में मेरा नाम लिया। वो मुझसे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज हलक में फंस कर रह गई। पलकों के गोशे अचानक नमनाक हो गए। लाजवंती, मैंने बेचैनी से पूछा, ये तुम्हारी क्या हालत हो रही है? मुझे बताओ कि तुम्हारे ऊपर क्या गुजरी थी। इससे पहले तो तुम्हारे ऊपर इस किस्म का दौरा कभी नहीं पड़ा था। ये दौरा नहीं था महाराज, मुझे अपने किए की सजा मिल रही है। सजा मिली है? मैं चौंका। लाजवंती, मुझे बताओ वो कौन सुरमा था जिसने तुम्हें सजा दी है? देवताओं की सौगंध, मैं उस अपराधी को ऐसी सजा दूंगा कि वो सारा जीवन तड़प तड़प कर गुजारेगा। नहीं महाराज, नहीं, लाजवंती ने बसूरते हुए इल्तिजा की। तुम मेरे कारण बेअकल ना हो। मैं नहीं चाहती कि मुझे अभागन के कारण शक्तियों का टकराव हो। मुझ पर जो बीती है वो मैं झेल लूंगी। लाजवंती की बातें सुनकर मेरी तशवीश और बढ़ गई। शक्तियों के टकराव से उसकी क्या मुराद थी, ये बात मेरी समझ में ना आ सकी। मैं एक सानिये उलझता रहा, फिर गुस्सा भरी आवाज में बोला, लाजवंती, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं कि मुझे उस राक्षस का नाम बताओ जिसने तुम्हें कष्ट दिया है। महाराज, मुझे मजबूर ना करो, मेरे हाल पर छोड़ दो। लाजवंती ने आंसू बहाते हुए जवाब दिया तो मेरा गुस्सा और भड़क उठा। तुम भूल रही हो लाजवंती के इस समय तुम मनोहर लाल से बात कर रही हो। मैंने बदले हुए तेवर से कहा, तुम्हें मेरी हर आज्ञा का पालन करना होगा। तुम्हें बताना होगा कि तुम्हें सजा किसने दी है। पूरन लाल महाराज ने, लाजवंती ने सहमी आवाज में जवाब दिया। पूरन लाल ने? मैंने हैरत से कहा, कारण क्या था? मनोहर, पूरन लाल महाराज इस बात को पसंद नहीं करता कि मैं केवल तुम्हारी दासी बनकर रह जाऊं। लाजवंती ने मेरी आंखों में झांकते हुए जवाब दिया। उसने मुझे अपने पैरों के जरिए अपने पास बुलाया था। वो मेरे शरीर से खेलना चाहता था। एक अप्सरा होने के नाते मेरा धर्म था कि मैं उसकी बात मानूं, परंतु मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने उसके बैरों को मार भगाया था। ये बात पूरन लाल महाराज को बुरी लगी और उस पापी ने तुमको कष्ट दिया। मैंने गुस्से से सुर्ख होते हुए तेज लहजे में कहा। हाँ मनोहर, लाजवंती बोली, मैंने पूरन लाल की बात से इनकार करके उसकी महान शक्ति का अपमान किया था। उसे अधिकार था कि मुझे श्राप दे। और पहले भी जो चीख मैंने सुनी थी वो भी तुम्हारी थी, क्यों? मैंने गुस्से से अपना निचला होंठ चबाते हुए पूछा। हाँ मनोहर, लाजवंती ने इकरार कर लिया। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे कारण महान शक्तियों का टकराव हो। यह टकराव अब अवश्य होगा, मैं कड़क कर बोला। पूरन लाल मेरे बाजुओं की कुवत आजमा चुका है। इस बार मैंने उस पर कृपा करके क्षमा कर दिया था, परंतु इस बार वो मेरे हाथों से नहीं बच सकेगा। मैं उसे ऐसा श्राप दूंगा कि धरती भी लरज उठेगी। मैं विनती करती हूँ मनोहर के इस ध्यान को मन से निकाल दो। पूरन लाल से टकराने के लिए तुम्हें समय का इंतजार करना चाहिए। लाजवंती ने मुझे समझाने की कोशिश की। वो मनुष्य के रूप में राक्षस है
बकवास मत करो लाजवंती, मैं गरज कर बोला। मुझे बताओ कि इस समय पूरनलाल कहाँ मिलेगा? वो यहीं कलकत्ते में है महाराज, लाजवंती ने डरते डरते कहा। काली के मंदिर के बड़े पुजारी के साथ उसकी कुटी में रहता है। मेरे साथ आओ, मैंने तहकमाना अंदाज में कहा। लाजवंती ने हिचकिचाहट का मुजाहरा किया तो मैंने उसे घसीट कर उठा लिया। वो सहम कर मेरे साथ चलने पर आमादा हो गई। मैं लंबे लंबे कदम उठाता हुआ मकान से बाहर निकला और काली के मंदिर की तरफ चल पड़ा। लाजवंती के बयान ने मेरे तन बदन में आग लगा दी थी। पूरनलाल की तरफ से मेरे सीने में नफरत की आग भड़क उठी थी। उसने लाजवंती को मुझसे छीनने की कोशिश करके मेरा अपमान किया था, मेरी महान शक्ति को ललकारा था। अगर उसने ये हरकत नईमा की भेंट से पहले की होती तो मुमकिन था मैं हालात से मजबूर होकर खामोश हो जाता। लेकिन अब जबकि मैं अदिति देवी की आज्ञा का पालन कर चुका था, देवता मेरी भेंट स्वीकार कर चुके थे, मैं पूरनलाल को किसी कीमत पर माफ करने को तैयार नहीं था। मैंने ठोस इरादा कर लिया था कि पूरनलाल को उसकी बदनीति की ऐसी कड़ी सजा दूंगा कि वो ताउम्र उसे याद रखेगा। काली के मंदिर पहुंचकर बड़े पुजारी की कुटी तलाश करने में मुझे कोई दुश्वारी नहीं पेश आई। हालात मेरे हक में साबित हो रहे थे, कम से कम मैंने यही अंदाजा लगाया था। इसलिए कि जब मैं लाजवंती को साथ लिए बड़े पुजारी की कुटी में दाखिल हुआ तो पूरनलाल वहां तन्हा मौजूद था। बरुए पुजारी मौजूदगी में मुझे एहतियात से काम लेना पड़ता। बाहर पूरनलाल ने मुझे अपने सामने देखा तो जल्दी से उठ खड़ा हुआ और इंतहाई नरम आवाज में बोला, पधारो महाराज, मेरे बड़े भाग जो तुमने मुझे याद रखा। पूरनलाल, मैंने सर्द आवाज में कहा, क्या तुम जानते हो कि इस समय मेरे यहाँ आने का कारण क्या है? तुम्हें मेरी कोई जरूरत आन पड़ी होगी। पूरनलाल ने बदस्तूर नरमी से जवाब दिया, क्या आज्ञा है? तुम शायद भूल रहे हो पूरनलाल के इस समय तुम किस शक्ति से बात कर रहे हो। मैंने पूरनलाल की मक्कारी पर झिल्लाते हुए कहा, शायद तुम ये भी भूल चुके हो कि एक बार मैं तुमको क्षमा कर चुका हूं। मुझे याद है महाराज, परंतु इस समय मैं इन बातों का मतलब नहीं समझ सका। पूरनलाल ने मेरे सर्द लहजे की चुभन को महसूस किया तो हैरत से पूछा। वो यकीनन मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा था। इस ख्याल ने मेरे इंतकाम की आग को हवा दी। मैंने पूरनलाल को हकारत भरी नजरों से घूरते हुए कहा, इतने भोले ना बनो पूरनलाल, तुम खूब जानते हो कि इस समय मेरे यहाँ आने का कारण क्या है। मैं समझा नहीं महाराज, पूरनलाल ने बदस्तूर वजाहत तलब नजरों से मुझे देखते हुए कहा। लाजवंती सर झुकाए मेरे करीब खड़ी थी। मेरा ख्याल था कि पूरनलाल मुझे देखते ही समझ जाएगा कि मैं वहां क्यों आया हूं, लेकिन वो बदस्तूर खुद को मासूम साबित करने की कोशिश कर रहा था। मेरी आंखों में धूल झोंक रहा था। मुझे उसकी मकारी पर तैश आ गया। मैंने यकलख्त गरज कर कहा, पूरनलाल, तुम्हारी मकारी इस समय तुम्हारे किसी काम नहीं आएगी। मैं तुम्हें ऐसा सबक दूंगा कि फिर कभी तुम मुझसे आंख मिलाने की हिम्मत भी ना कर सकोगे। तुमने मेरी महान शक्ति का अपमान करके अपनी मौत को दावत दी है। क्या कह रहे हो मनोहर महाराज? पूरनलाल ने फिर मुतहिराना लहजे में कहा। फिर लाजवंती को मुखातिब करके बोला, लाजवंती, तू मुझे बता कि महाराज पर क्या बीती है। कमीने, खबरदार जो अब तेरी पलीद जुबान पर लाजवंती का नाम आया, मैंने कड़क कर कहा। तो पूरनलाल एक लम्हे को बौखला गया। फिर मैंने उसे अपने आने का मकसद बताया तो उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। नफरत से लाजवंती को घूरते हुए मुझसे बोला, मनोहर, तुम एक कलंकनी के कारण मेरा अपमान कर रहे हो। इस पापिन ने तुमसे जो कुछ कहा है वो झूठ है, बकवास है। पूरनलाल ने मेरी मौजूदगी में लाजवंती को कलंकनी और पापन कहा तो मेरा दिमाग उलट कर रह गया। मैंने गिज़ो गरब की हालत में एक जोरदार थप्पड़ पूरनलाल के गाल पर रसीद करते हुए कड़क कर कहा, हराम के तुखम, तेरी इतनी मजाल कि तू मेरे सामने मेरी पुजारन का अपमान कर रहा है। कमीने, मैं तेरा खून पी जाऊंगा, मेरा कष्ट तुझे जलाकर भस्म कर देगा। परंतु इससे पहले तुझे लाजवंती के चरण छूकर इससे क्षमा की भिक्षा मांगनी होगी। पूरनलाल मेरा जवाब सुनकर और थप्पड़ खाकर गुस्से से सुर्ख हो गया। मैंने महसूस किया कि वो मुझे हिकारत भरी नजरों से घूर रहा है। लाजवंती के पैर थामकर माफी मांगने की बात सुनकर उसकी आंखें शोलाबार हो रही थी। उसके तेवर बदल रहे थे। जिस अंदाज में वो अपना निचला होंठ चबा रहा था, इससे साफ जाहिर था कि वो किसी फैसले पर पहुंचना चाहता है। मुझे उसकी खामोशी गरां गुजरी तो मैंने हलक के बल चीखते हुए कहा, कमीने, क्या तूने सुना नहीं कि मैंने तुझे क्या आज्ञा दी है? अगर मुक्ति चाहता है तो मेरी आज्ञा का पालन कर। पूरनलाल ने फौरन ही मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर तक खतरनाक नजरों से मुझे घूरता रहा, फिर उसने आंखें बंद कर लीं। दोबारा उसने आंखें खोली तो उसकी निगाहों से नफरत के शोले उबल रहे थे। एक नजर उसने लाजवंती पर डाली, फिर मेरी जानिब घूर कर नफरत से बोला, मनोहर, तुम अपनी औकात भूल रहे हो। तुमने अपने गुरु का अपमान किया है, तुम्हें इसकी सजा अवश्य भुगतनी पड़ेगी। तू और मुझे सजा देगा, ले संभल। मैंने एक खतरनाक मंत्र का जाप करके पूरनलाल की सिमत फूंका, लेकिन पूरनलाल अपनी जगह खड़ा मुस्कुराता रहा। उसकी मुस्कुराहट में तंज था। मैंने दूसरा और फिर तीसरा हमला किया, मगर मेरे जंतर बेकार गए। पूरनलाल की इकारत आमेज मुस्कुराहट ने मुझे आपे से बाहर कर दिया। मैंने ताबड़तोड़ कई और मंत्र आजमाए, मगर सब बेकार गए। लाजवंती बदसूर मेरे करीब गर्दन झुकाए खड़ी थी। मैं बुरी तरह तिलमिला रहा था। किसी अनजाने खौफ के तस्वुर से मेरे दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। क्यों मनोहर, खामोश क्यों हो? क्या मुझे कष्ट नहीं दोगे महाराज? पूरनलाल ने मेरी बेबसी का मजाक उड़ाते हुए कहा।
तुमको तो अपनी महान शक्ति पर बड़ा घमंड था, अपने बहनों को बुलाओ। अचानक मैंने लाजवंती को चौंक कर सर उठाते देखा। अंदाज ऐसा ही था जैसे वो सोते सोते अचानक जाग पड़ी हो। पहले उसने पूरन लाल की तरफ देखा, फिर मेरी तरफ देखकर यूं पलकें झपकाने लगी जैसे कुछ याद करने की कोशिश कर रही हो। मैं उसकी तरफ ज्यादा तवज्जो न दे सका, देता भी कैसे जबकि पूरन लाल को हावी आता देखकर और अपने तमाम बार खाली जाते देखकर मेरे उसान खता हो चुके थे। मैं अभी उन बदले हुए हालात पर गौर कर रहा था कि पूरन लाल ने लाजवंती की तरफ सुर्ख सुर्ख नजरों से घूरा, फिर न जाने कौन सा मंत्र पढ़कर फूंका कि लाजवंती एक चीख मारकर बल खाती हुई फर्श पर ढेर हो गई। मेरे लिए ये लम्हात बड़े कर्बनाक थे। लाजवंती मेरे सामने पूरन लाल के मंत्र का शिकार हुई थी और पूरन लाल मुझे यूं घूर रहा था जैसे कच्चा चबा डालने का इरादा रखता हो। चंद सानियां हम दोनों एक दूसरे को घूरते रहे, फिर पूरन लाल बोला, मूर्ख अपराधी, तो भूल गया था कि गुरु हमेशा गुरु होता है। देवी की कृपा ने तेरा दिमाग खराब कर दिया था। तूने ये भी भुला दिया था कि मैं कौन हूं। मैंने तुझ पर जो मेहरबानियां की थी, तूने उनका मुझे जो बदला दिया वो मेरा दिल जानता है, परंतु समय समय की बात है बच्चा। कल तक तेरी पौबारा थी, आज मैं तुझे बताऊंगा कि आटे दाल का भाव क्या है। पूरन लाल के तेवर हर लम्हा खराब से खराब तर होते जा रहे थे। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अचानक हालात ने पलटा किस तरह खा लिया। कुछ देर पहले तक पूरन लाल भीगी बिल्ली बना मेरे सामने खड़ा था और मैं उसे मनमानी सुना रहा था, लेकिन अब हालात उसके बरक्स थे। अपने मंत्रों का अंजाम देखकर मुझे यकीन हो गया था कि बाजी पूरन लाल के हक में पलट चुकी है। मुझे अपनी भेंट का ध्यान आया जो देवी के कहने के मुताबिक देवताओं ने कबूल कर ली थी। लाजवंती ने मुझे यही बताया था। मैं हालात के तानों बानों को सुलझाने की कोशिश में महफ था कि पूरन लाल दोबारा गरज कर बोला, मुसले, तेरे मन में जो कुछ है मुझे उसकी खबर है। तूने अदिति के साथ भी धोखा किया है। काली की भेंट पूरी नहीं हुई। देवताओं का कष्ट अब तेरा जन्म नष्ट कर देगा। ये तुम क्या कह रहे हो पूरन लाल? मैं चुप न रह सका। मैंने देवी को दिया हुआ वचन पूरा करने में कोई खोट नहीं किया। मैं अपनी पसंद की सुंदर नारी नईमा को लेकर काली के चरणों तक गया था, परंतु देवताओं ने नईमा को रास्ते से हटा दिया। लाजवंती ने मुझे बताया था कि मेरी भेंट स्वीकार हो चुकी है। देवता मुझसे राजी हो चुके हैं। देवता अब तुझसे कभी राजी नहीं होंगे मूर्ख। पूरन लाल दोनों हाथों से मुठियां भेजकर गुस्से से बोला, तू मेरी आंखों में धूल नहीं झोंक सकता। तूने भेंट के सिलसिले में काली से धोखा किया है। देवी ने मुझको यही बताया है। देवी कभी झूठ नहीं बोल सकती, उसकी शक्ति अपरंपार है। पूरन लाल की बातें सुनकर मेरा जहन पलटने लगा। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि इन बातों का क्या मतलब निकालूं। लाजवंती ने मुझे मेरी भेंट कबूल होने की मुबारकबाद दी थी, लेकिन पूरन लाल कुछ और कह रहा था। क्या लाजवंती ने मुझसे झूठ बोला था? क्या वो मुझे धोखा देने का इरादा रखती थी? पूरन लाल को असल हालात का इल्म किस तरह हुआ था? अगर वो द्रोह गोई कर रहा था तो मेरे मंत्र उस पर असर क्यों नहीं कर रहे थे? वो लाजवंती को बेहोश करने में किस तरह कामयाब हो गया था? मेरा जहन कलाबाजियां खा रहा था कि पूरन लाल ने हिकारत भरी नजरें मेरे ऊपर डालते हुए इंतहाई नफरत से कहा, अपराधी, मैंने चाहा था कि तुझे मनुष्य से पुजारी बना दूं। मैं तुझे अपना महान सेवक बनाने के सपने देख रहा था। मुझे विश्वास था कि मैंने तुझ पर जो मेहनत किया वो बर्बाद नहीं होगी, परंतु तेरे मन में खोट था। तूने मेरे साथ धोखा किया। तूने एक अप्सरा के सुंदर जाल में फंसकर मेरा अपमान किया। तेरे कारण देवी देवता मुझसे रूठ गए, परंतु आज तूने मुंह की खाई है। अगर तूने काली के चरणों में भेंट दी होती तो देवी देवता तुझे महान शक्ति दान कर देते। काली की कृपा तुझे बलवान कर देती, लेकिन तेरे मन में खोट था। तूने काली के साथ भी धोखा किया। तूने अपनी सुंदर नारी को काली के चरणों से दूर कर दिया। तूने देवी देवताओं के साथ भी छपल कट से काम लिया। तूने महान शक्तियों का अपमान किया है कमीने। मैं आज तुझे ऐसा कष्ट दूंगा कि तू सदा बेअकल रहेगा। सारा जीवन तुझे चैन नहीं प्राप्त होगा। तुम बकवास करते हो पूरन लाल। मैं हिज़यानी अंदाज में चीख उठा। मैंने नईमा की भेंट के सिलसिले में काली के साथ कोई धोखा नहीं किया। मेरे मन में कोई खोट नहीं था। लाजवंती ने कहा था कि मेरी भेंट स्वीकार कर ली गई है। तुम कहते हो कि देवी देवता मुझसे नाराज हैं। मैं समझ गया हूं कि मेरे साथ तुमने और लाजवंती ने मिलकर धोखा किया है। तुम दोनों कमीने हो। मैं तुम पर लानत भेजता हूं, तुम्हारे मुंह पर थूकता हूं। तुम महान नहीं, बेईमान हो, मकार, फरेबी, दगाबाज। तुम देवी देवताओं के सच्चे सेवक नहीं। तुम अपने धर्म के माथे पर कलंक का टीका हो। मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। देवी मेरे साथ है। काली मुझसे मुंह नहीं फेर सकती। देवता जानते हैं कि मेरा मन पवित्र है। हराम के तुखम, तू मेरे रास्ते का पत्थर है। आज मैं तुझे हमेशा के लिए अपने रास्ते से ठोकर मारकर अलहदा कर दूंगा। तेरा गंदा वजूद खाक में मिला दूंगा। मेरी हालत दीवानों जैसी हो रही थी। पूरन लाल यकीनी तौर पर मुझे देवी देवताओं के रास्ते से भटकाने के लिए उल्टी सीधी बकवास कर रहा था। वो जो कुछ कह रहा था वो सरासर गलत था। हिज़यानी अंदाज में चिल्लाते हुए मैंने पूरन लाल पर हमला कर दिया। मेरा इरादा था कि उसको कत्ल करके उसकी बोटियां उड़ा दूंगा, लेकिन मुझे अपने मकसद में कामयाबी नहीं हुई। पूरन लाल ने फौरी तौर पर न जाने क्या मंत्र पढ़कर मेरी जाने फूंका कि मेरे बढ़ते हुए कदम जकड़ गए।
मैं अपनी झोंक में मुंह के बल फर्श पर गिरा। चोट शदीद थी, मेरी नजरों के आगे अंधेरा फैल गया। कोई रकीक शय बड़ी तेजी से मेरे सर से फैलकर चेहरे को आलूदा कर रही थी। गालिबन मेरा सर फट गया था। मैंने चिल्लाकर उठने की कोशिश की, लेकिन दूसरे ही लम्हे एक शदीद ठोकर मेरी पसलियों पर पूरी कुवत से लगी। मैं तड़प उठा। फिर मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मेरे चारों तरफ आग भड़क उठी हो। मैंने आंखें खोलने की कोशिश की, लेकिन सर से बहता हुआ खून दोनों आंखों में भर रहा था। मुझे कुछ नजर ना आ सका। अलबत्ता आग के शोले मुझे हर लम्हा करीब आते महसूस हो रहे थे। मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन पूरे लान के मंदिर के बैरों ने मुझे पूरी तरह जकड़ रखा था। मुझे अपना पूरा वजूद झुलसता हुआ महसूस हो रहा था। मैं पागलों की तरह कर्बनाक आवाज में चिल्लाने लगा। मुझ पर बेहोशी के असरात बड़ी तेजी से हावी हो रहे थे। मेरा जहन डूब रहा था। मैं अजियतनाक हालतों से दो चार था। अचानक मुझे उन कर्बनाक लम्हात में एक निस्वाने कहके की भरपूर आवाज सुनाई दी। मैंने जहन पर जोर देकर उस आवाज को पहचानना चाहा, लेकिन जहन ने मेरा साथ छोड़ दिया। मैंने एक आखिरी चीख मारी, फिर मेरे सारे बदन की ताकत गुप अंधेरों की अथाह गहराइयों में डूबती चली गई। यानी मैं बेहोश हो चुका था। मैं पूरन लाल के कष्ट से कब तक दो चार रहा, मुझे इसका बिल्कुल एहसास नहीं। अलबत्ता इतना जरूर याद है कि दूसरी बार जब गनौदगी की कैफियतों का बोझ हल्का हुआ और मैं होश में आया तो मेरा सारा जिस्म फोड़े की तरह दर्द कर रहा था। एक एक जोड़ रिश्ते हुए नासूर की सूरत अजियत पहुंचा रहा था। पहली बार जब मैंने पलकों को खोला तो धुंध की दबेज चादर मेरे और माहौल के दरमियान पर्दा बनकर हायल हो गई। सबसे पहले मेरी नजर जिस पर पड़ी वो पूरन लाल था। मेरे सामने सीना ताने खड़ा वो मुझे हिकारत भरी नजरों से घूर रहा था। मैंने माहौल का जायजा लिया। उस वक्त मैं किसी मालदार आसामी की ख्वाबगाह में था, जहाँ की हर शय अपनी इमारत का ऐलान जुबान हाल से कर रही थी। मैंने जहन पर जोर डालकर सोचने की कोशिश की। मैं काली के बड़े पुजारी की कुटी में बेहोश पड़ा हुआ था। यहाँ उस ख्वाबगाह तक कैसे आ गया? अभी मैं माहौल को देख ही रहा था कि अचानक वही निस्वाने कहके की मुतरन्नम मगर मध्यम आवाज़ मेरे कानों में गूंजी, जो मैंने बेहोश होते वक्त सुनी थी। मैंने चौंक कर आवाज़ की सिमत नजर उठाई। पूरन लाल और लाजवंती मेरे सामने खड़े एक दूसरे के साथ छेड़खानी कर रहे थे। पूरन लाल ने लाजवंती की कमर के गिर्द हाथ का हल्का मजबूत कर रखा था और लाजवंती उस हल्के को तोड़ने की कोशिश में मस्ताना वार बल खा रही थी, सिसक रही थी, मचल रही थी, जिंदगी से भरपूर कहकहे लगा रही थी। मुझे शदीद घुटन का एहसास हुआ। मैंने अपनी आंखें बंद कर लेनी चाहिए। मैं अपनी आंखों से लाजवंती को अपने दुश्मन की बाहों में हुमकता नहीं देख सकता था, लेकिन कोशिश के बावजूद मैं ना अपनी आंख बंद कर सका और ना उधर से अपनी तवज्जो हटा सका। पूरन लाल ने एक झटके से लाजवंती को खींचकर अपने सीने से लगा लिया और वालेहाना अंदाज में उसे प्यार करने लगा। लाजवंती ने बड़ी बेहयाई से खुद को पूरन लाल के हवाले कर रखा था। मेरे दिल पर छुरियां चल रही थी। मैं ना चाहने के बावजूद सब कुछ देखने पर मजबूर था। कुछ देर तक पूरन लाल लाजवंती के सुंदर और कोमल शरीर से खेलता रहा। फिर उसने अचानक मेरी तरफ इशारा करके लाजवंती से पूछा, लाजवंती, क्या तूने कभी इस मनुष्य को देखा है? लाजवंती ने मेरी तरफ ताज्जुब खेज नजरों से घूरा। कुछ देर टिकटिकी बांधे घूरती रही। उसकी नजरों में मेरे लिए अजनबियत का एहसास छलक रहा था। कुछ तवक्कुफ के बाद उसने पूरन लाल की तरफ देखकर हैरत से पूछा, ये कौन पखेरु है महाराज? इसकी सूरत इस कदर भयानक क्यों है? लाजवंती से यह जवाब सुनकर मेरे दिल पर एक घोंसा लगा। वो मेरे बारे में कभी इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करेगी, मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था ऐसा। घुटन का एहसास मेरे लिए और शदीद हो गया। पूरन लाल ने लाजवंती की बात सुनकर फातिहाना नजरों से मेरे चेहरे पर एक हिकारत भरी नजर डाली। फिर लाजवंती से मुखातिब होकर बोला, इस पखेरु का नाम मनोहर लाल है। कभी ये बड़ा सुंदर हुआ करता था, परंतु अब ये अगर खुद भी अपना चेहरा देख ले तो नहीं पहचान सकता। मनोहर लाल? लाजवंती ने मेरी तरफ नजरें उठाकर कुछ सोचते हुए कहा, ऐसा जान पड़ता है कि महाराज जैसे ये नाम मैंने पहले भी कभी सुन रखा है। कहाँ, ये याद नहीं आ रहा। तुमने इसका नाम अवश्य सुना होगा लाजो। पूरन लाल ने तंज भरी मुस्कुराहट से जवाब दिया। फिर लाजवंती को अपने बाजों में समेटकर बोला, ये महाशय कभी महान शक्ति के मालिक थे। इनका शुभ नाम मनोहर लाल महाराज था। इनके एक इशारे पर धरती का सीना कांप उठता था। ये देवी देवताओं के महान सेवक थे। एक बार इसने मुझे भी कष्ट दिया था। उस समय इसकी शक्ति अपरंपार थी, परंतु अब ये मेरे चरणों पर भिखारियों की तरह पड़ा है। इसकी सारी शक्ति खत्म हो चुकी है। अब ये एक हकीर कीड़े की तरह है। मैं जब चाहूं इसे चरणों तले मसलकर खाक में मिला सकता हूं। मैं समझी नहीं महाराज। लाजवंती ने ताज्जुब से पूछा, अगर ये महान शक्ति का मालिक था तो भिखारी कैसे बन गया? देवी देवताओं का कष्ट, पूरन लाल सख्ती से बोला। इस मूर्ख ने देवताओं को वचन देकर उसे भुला दिया था। इसने काली के चरणों की भेंट वापस ले ली थी। इस अपराधी ने गुरु को पहचानने से इनकार कर दिया था। महाराज, लाजवंती ने बदसूर मुतहय्यराना लहजे में पूछा, अगर इस पापी ने देवी देवताओं का अपमान किया है तो ये अब तक जिंदा क्यों है? तुम इसे जलाकर भस्म क्यों नहीं कर देते महाराज? इस अपराधी को ऐसा श्राप दो महाराज कि इसकी आत्मा भी बेअकल रहे। धरती इसके बोझ से पलीद हो रही है। महाराज, इसे नरक में झोंक दो।
मैंने भी पहले यही सोचा था लाजवंती, परंतु बाद में मैंने अपना ख्याल बदल दिया, इसलिए कि यह हिंदू नहीं बल्कि मुसलमान है। इसका धर्म हमसे अलग है। इसकी गंदी आत्मा नरक को भी पलीद कर देगी। पूरन लाल ने हिकारत से जवाब दिया। देवी देवताओं ने इस मसले के लिए यह फैसला किया है कि इसे हाथ पांव तोड़कर किसी गंदी नाली के किनारे डाल दिया जाए। इसके भाग में बर्बादियों के सिवा कुछ भी नहीं। अगर ये पलीद मनुष्य है तो तुम इसे यहाँ क्यों उठा लाए हो? लाजवंती ने नफरत से भवें से करते हुए कहा। इसे उठाकर बाहर फेंकाओ महाराज। मेरा दिल खून खून हो रहा था। लाजवंती कभी मेरी बाहों में मचलना फख्र समझती थी। मेरी खातिर उसने पूरन लाल को भी ठुकरा दिया था, लेकिन अब हालात के साथ वो भी बदल चुकी थी, इस हद तक कि मुझे पहचानने से भी मुनकिर हो गई थी। वो मुझे अपनी नज़रों के सामने एक भिखारी की हैसियत से भी बर्दाश्त करने को तैयार न थी। मेरे दिल पर घोंसे लग रहे थे। मैं अभी लाजवंती को हसरत भरी नज़रों से देख ही रहा था कि पूरन लाल उठकर मेरी तरफ बढ़ा। उसके तेवर खतरनाक हो रहे थे। मेरे करीब आकर उसने मेरे चेहरे पर हिकारत से थूका, फिर इतनी शदीद ठोकर मारी कि मैं बिलबिला उठा। ठोकर की शिद्दत से बिलबिलाकर मैंने आंखें खोली तो खुद को सड़क के किनारे फुटपाथ पर एक नाली के करीब पड़ा पाया। सूरज की तेज रोशनी से मेरी आंखें चकाचौंध हो रही थी। मैं ठीक तौर पर उस शख्स के चेहरे को भी ना देख सका जो मेरे करीब खड़ा था। मेरे जिस्म का एक एक हिस्सा दर्द से फटा जा रहा था। अबे उठता है कि दूं दूसरी लात, एक रख्त आवाज़ मेरे कानों में गूंजी तो मैंने जल्दी से आंखें खोल दी। मेरे सामने एक हट्टा कट्टा आदमी खड़ा मुझे हिकारत भरी नज़रों से घूर रहा था। मैंने सहमी हुई नज़रों से कुर्बो जवार का जायज़ा लिया। मैं उस वक्त एक बाजार में किसी दुकान के सामने पड़ा था। वो शख्स जिसने मुझे बेदर्दी से ठोकर रसीद की थी गालिबन उस दुकान का मालिक था। मैंने दोबारा उसकी जानिब रहम तलब नज़रों से देखकर कुछ कहना चाहा, लेकिन उसने घुरक कर कहा, चल उठ, दफ़ा हो जाए यहाँ से। साले, मरने के लिए क्या यही जगह रह गई थी? उसका लहजा इस कदर सर्द और करख था कि मैं बुरी तरह सहम गया। कराह कर उठा और लड़खड़ाता हुआ एक तरफ चल दिया। मेरी हालत अबतर हो रही थी। कपड़े तार तार हो रहे थे। सारा जिस्म झुलसा हुआ नजर आ रहा था। भूख और प्यास के मारे हलक में कांटे से पड़ रहे थे। बार बार निगाहों के सामने अंधेरा फैल रहा था। मुझे गुजरी हुई बातें रह रहकर याद आ रही थी। मैं इंतकाम के इरादे से पूरन लाल को ठिकाने लगाने काली के मंदिर गया था। वहाँ मुझे अपने इरादे में मायूसी हुई। पूरन लाल के बैरों ने मुझे बुरी तरह जदोकोब किया था। मुझे अपने गिर्द आग के शोले लपकते हुए महसूस हुए थे। उसके बाद मैंने पूरन लाल और लाजवंती को देखा था। लाजवंती ने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया था। फिर पूरन लाल की शदीद ठोकर से तिल मिलाकर मैं जाग उठा था। ख्वाब और हकीकत का ये सारा इम्तजाज मेरे लिए बड़ा अजियतनाक था। मैं जो कभी महान शक्ति का मालिक था, उस वक्त भिखारियों से बदतर हालत में अपने वजूद का बोझ संभाले लड़खड़ाता हुआ एक बारौनक बाजार से गुजर रहा था। मेरी कोई मंजिल नहीं थी, कोई यारो मददगार नहीं था। मुझे खुद अपनी हालत पर रोना आ रहा था। मैं मनोहर लाल महाराज से एक बार फिर शबीर हसन खान बन गया था। देवी देवताओं ने मुझे धोखा दिया था। मैंने ताकत के हसूल की खातिर बड़े पापड़ बेले थे, बड़ी तकलीफ झेली थी, बेहद तगोदो की थी। मैं अपने मकसद में कामयाब हो गया था। देवी देवताओं का महान सेवक बन गया था। मेरे कब्जा में बैरों की शक्ति थी। मैंने अजीत कुमार को अपने मंत्रों से कष्ट दिया था। पूरन लाल जो मेरा गुरु था उसे नीचा दिखाया था। अदिति देवी को राम कर लिया था, लेकिन ये तमाम बातें ख्वाब बनकर रह गई थी। मैं गालिबन अब तक शराब के पीछे भागता रहा था। मुझे पुरस्कार कूतों को हासिल करने में एक तवील अरसे तक भटकना पड़ा था। तब कहीं जाकर मैंने कुछ हासिल किया था। मुझे पत्थरों के आगे सर झुकाना पड़ा था। मुजस्समों की परस्तिश करना पड़ी थी। देवताओं के आशीर्वाद की खातिर जंगल जंगल सहरा सहरा घूमना पड़ा था। लेकिन ये तमाम बातें एक सुनहरी फरेब थीं, एक खूबसूरत धोखा थी, एक भयानक ख्वाब था जिसकी ताबीर पलक झपकते में मेरे सामने आश्कार हो गई। चंद घंटों में मेरी बरसों की मेहनत अकारत हो गई। लम्हों में दुनिया बदल गई। मिनटों में सब कुछ बर्बाद होकर रह गया। मकरो फरेब के तवील दिन किस कदर जल्द बीत गए थे, और अब हकीकत का एक एक लम्हा किस कदर तवील और नाकाबिले बर्दाश्त होकर रह गया था। मैं फुटपाथ पर लड़खड़ाता हुआ आगे बढ़ता रहा। बाजार खत्म हुआ तो बस्ती शुरू हो गई। मैंने एक बिजली के खंभे का सहारा लेकर अपने गिरते हुए वजूद को आर्जी तौर पर संभाला। मेरा सांस बुरी तरह फूल रहा था। मैंने फिर अपने माजी पर नजर डाली जहां हर सिमत घुप अंधेरा फैला हुआ था। मैंने चिल्लाकर आंखें बंद कर लीं। मेरे जहन में नईमा का तस्वुर उभरा, मुस्कुराता हुआ मासूम और दिलकश चेहरा। उसकी आंखों में मेरे लिए प्यार छलक रहा था। उसकी नज़रों में मेरी मोहब्बत का खुमार मौजूद था। वो चाहत भरी नज़रों से मुझे घूर रही थी। मैंने हसरत भरी नज़रों से उसे देखा तो मेरे तस्वुर में उभरा हुआ नईमा का चेहरा पल भर में कमला गया। उसके होंठ कपकपाए। वो तड़प कर बोली, शबीर, तुमने मुझे पाकर खो दिया। तुमने मेरी मोहब्बत का जवाब नफरत से दिया। तुमने मुझे बेजान पत्थरों पर कुर्बान कर देना चाहा। तुमने ऐसा क्यों किया शबीर? तुम इंसान थे, पत्थर कैसे बन गए? मैंने घबरा कर आंखें खोल दी। जिंदगी की गहमा गहमी मेरे सामने जारी थी। मैंने अपनी नईमा के बारे में सोचा। नईमा जिसने मुझे सहारा दिया था, जिंदगी की रंगीनियां बख्शी थी, मोहब्बत की हिलावतों से मेरी जिंदगी को चिला बख्शी थी।
लेकिन मैंने उसकी वफाओं को ताकत के नशे में ठुकरा दिया। मैं लाजवंती के हुस्न के फरेब में मुब्तला होकर सब कुछ भूल गया, नईमा को भी। फिर वो मुझे दोबारा उस वक्त नजर आई जब अदिति देवी ने काली के चरणों के लिए मुझसे भेंट तलब की। मैंने नईमा को काली के कदमों पर भेंट चढ़ाने के लिए दोबारा तलाश किया। मैं उसे काली के मंदिर तक ले गया, लेकिन एक सफ़ेद रेश बूढ़े ने नमदार होकर मेरा रास्ता रोक लिया, नईमा को मुझसे छीन ले गया। लाजवंती ने मुझसे कहा था कि देवी ने मेरी भेंट स्वीकार कर ली है, लेकिन वो सरासर झूठ था। पूरन लाल की बातों ने मेरी आंखें खोल दी थी। वो बूढ़ा कोई और ही था जो नईमा को भेंट चढ़ने से बचा ले गया था। कौन था वो बूढ़ा? कौन था वो पुरस्कार शख्स? कौन था वो सफ़ेद दराज रेश जिसने एक पल में मेरा सारा सुकून छीनकर मुझे बर्बादियों और पस्तियों से हमकिनार कर दिया था? कौन था वो? मेरा जहन उलझने लगा। मैंने अपनी जिंदगी की उलझी गुत्थियों को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन और उलझता गया। मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ कैसे हो गया। मुझे अब भी शुबा था कि जो कुछ मैं अब देख रहा हूं, कहीं वो भी कोई भयानक ख्वाब तो नहीं। मैं अपने हस्तोबूद यानी अपने वजूद और अपने माजी और हाल पर गौर कर रहा था कि एक सिपाही मेरे सामने आकर रुका। उसने जिन नज़रों से मुझे घूरा, उनमें मेरे लिए नफरत और हिकारत का मिला जुला एहसास मौजूद था। मुझे उसकी सख्त नज़रें अपने जिस्म में चुभती हुई महसूस हुई। मैंने सिपाही के चेहरे से नजरें हटाकर उसके साथी को देखा, जो शक्ल सूरत से कोई महाजर नजर आता था। उसके तेवर भी मेरे लिए खतरनाक थे। न जाने क्यों वो दोनों मुझे मशकूक नजरों से घूर रहे थे। मेरे दिल की धड़कनें तेज से तेज तर होने लगी। मुझे अपना दम सीने की गहराइयों में घुटता महसूस हुआ। परेशान कुन हालात ने मुझे चारों तरफ से जकड़ लिया। मैं अभी अपने दिल की धड़कनों पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था कि सिपाही ने करख्त आवाज में पूछा, कौन है तू? क्या नाम है तेरा? मैं हकला कर रह गया। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं सिपाही को अपना नाम क्या बताऊं। हालात ने मुझे इस कदर दिल शिकस्ता कर दिया था कि मेरी जुबान पर ताले पड़ गए थे। हकला क्यों रहा है कमीने? सिपाही ने मेरी बौखलाहट को मशकूक नजरों से देखते हुए गरज कर कहा, सीधी तरह मेरी बात का जवाब दे, नहीं तो चमड़ी उधेड़ कर रख दूंगा। मेरा नाम शबीर हसन खान है, मैंने सहमे हुए लहजे में जवाब दिया। इस इलाके में कब से भीख का धंधा कर रहा है? सिपाही ने दूसरा सवाल किया। मैं एक बार फिर गड़बड़ा गया। सिपाही ने मुझे बौखलाते देखा तो तीसरा सवाल कर डाला, कल रात तू कहाँ था? मैं काली के बड़े मंदिर। मैं कुछ कहते कहते यकलख्त खामोश हो गया। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया था, लेकिन अब कुछ हासिल नहीं हो सकता था। तीर कमान से निकल चुका था। सिपाही ने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए कहा, मुझे पहले ही शुबा था महाशय के तुम वो नहीं जो नजर आ रहे हो। शबीर हसन खान का काली के पवित्र मंदिर से क्या संबंध? मैं भिखारी नहीं हूं सिपाही जी। मैंने जल्दी से अपना बचाव करने की खातिर कहा तो सिपाही जहर खून से बोला, सूरत ही से किसी महाराज के पुत्र नजर आते हो। मुझे तो शक्ल ही से कोई उठाई गिरा जान पड़ता है। महाजुर नमा अजनबी ने हिकारत से कहा, ऐसे ही मनुष्य भेस बदलकर चोरी और डाके मारते हैं। हो सकता है कि हमारे सेठ जी के यहाँ डाका मारने वालों में इसका भी हाथ हो। मैं भी आज पहली बार इस रंगे सियार को इस इलाके में देख रहा हूँ, सिपाही ने तायीद करते हुए खुश्क लहजे में कहा। फिर मुझे खा जाने वाली नजरों से घूर कर बोला, रहते कहाँ हो? मेरी आंखों के नीचे अंधेरा फैल गया। जब मुझे खुद नहीं मालूम कि अचानक मैं इस हालत को किस तरह पहुंच गया हूं, तो दूसरों को भला क्या बता सकता था। मेरी हिचकिचाहट ने सिपाही को और तुरा दी और कड़क कर बोला, सेठ गोविंद दास मोतीवाले का नाम कभी सुना है? नहीं जी, मैंने हकलाते हुए जवाब दिया। मैं किसी सेठ गोविंद दास मोतीवाले से वाकिफ नहीं हूं। सुनो महाशय, सीधी तरह खुल जाओ, सिपाही ने मेरे करीब आते हुए राजदाराना लहजे में कहा। अगर तुमने अपने दूसरे साथियों का नाम मुझे बता दिया तो हम तुम्हें सरकारी गवाह बनाकर बचा लेंगे, परंतु अगर तुमने हठधर्मी से काम लिया तो फिर हमें टेढ़ी उंगलियों से घी निकालना भी आता है। मुझे कुछ नहीं मालूम सिपाही जी, मैंने जल्दी से कहा। मैं कसम खाता हूं कि मैं बेकसूर हूं। मेरा किसी चोरी या डकैती से कोई ताल्लुक नहीं। मैं बेकसूर हूं। बकवास बंद कर, बेकसूर का बच्चा। सिपाही ने एक भरपूर हाथ मेरी गद्दी पर रसीद करते हुए कहा, तेरे तो पिता भी थाने चलकर अपनी सच्ची कथा सुनाने पर मजबूर हो जाएंगे। सिपाही का हाथ इस कदर भरपूर और अचानक था कि मैं तेवरा कर मुंह के बल जमीन पर गिरा। इस अचानक उफ्ताद ने मेरे रहे से औसान भी खता कर दिए थे। मैंने अपने डूबते जहन को संभाल कर अपने बचाव में कुछ कहना चाहा, लेकिन मेरी एक ना चली। सिपाही ने दूसरे लोगों के जरिए मुझे पकड़कर एक टैक्सी में डाला और थाने ले गया। रास्ते भर वो लात और घोंसों से मेरी खातर मदारत करता रहा। थाने पहुंचकर एक बार फिर मुझे अपनी सफाई देने का मौका मिला, लेकिन हालात ने मुझे बेबस कर दिया। मैंने जो कहानी सुनाई उस पर खुद मुझे भी शुबा था। थानेदार ने मुझे हवालात में बंद कर दिया, जहां रात भर सेठ गोविंद दास मोतीवाले के यहाँ पड़ने वाले डाके के सिलसिले में मेरी जुबान खुलवाने की खातिर मुझ पर सख्तियां तोड़ी गईं। मैं कितनी बार बेहोश हुआ और कितनी बार जालिमों ने मुझे सर्द पानी के छींटे देकर होश में लाने की कोशिश की, मुझे बिल्कुल याद नहीं। मेरी दाद फरियाद सब राय कहाँ गई। 2 रोज बाद मुझे डरा धमकाकर चंद दूसरे मुजरमों के हमरा अदालत में पेश किया गया। मेरे पास अपनी सफाई पेश करने का कोई सबूत ना था,
इसलिए मुझे भी सजा हो गई। मजिस्ट्रेट ने मुझे डकैती के जुर्म से बरी जिम्मा करार दिया, लेकिन भीख मांगने के जुर्म में 2 माह कैद सख्त का हुक्म सुना दिया। 2 माह की यह कैद मेरी जिंदगी को बरकरार रखने का एक जरिया बन गई। मुमकिन है आप मेरी इस बात को सुनकर मुस्कुराएं और मेरी सही दिमागी पर शुबा करें, लेकिन जो कुछ मैं कह रहा हूं उसका एक एक लफ्ज़ मेरे दिल की आवाज़ है और हकीकत पर मबनी है। लोग कहते हैं कि जेल जाने से मौत बेहतर है, लेकिन मैं नहीं मानता। मैं अपने बारे में बड़े वसूख के साथ कह सकता हूं कि अगर मैं जेल ना गया होता और फाका कशी से तंग आकर गुमनामी की मौत मर गया होता तो आज मेरी ये दास्तान दूसरों के लिए दास्तान इबरत किस तरह बन सकती थी। मैंने जेल में जिन मुश्किलात का सामना किया वो खुदा मेरे दुश्मनों को भी नसीब न करे, लेकिन यह हकीकत है कि इन मुश्किलात ने मेरी इस्लाह की। मैंने ज़िंदगी को बहुत करीब से देखा और समझा। मुझे जेल के एक एक ज़र्रे से मोहब्बत हो गई। उसी जेल ने मुझे जीने का सहारा दिया था। उसने मुझे फिर से इंसान बना दिया, जिसका जिक्र मैं आइंदा करूँगा। जेल जाने के बाद मुझे शुरू में 2 हफ्ते तक इलाज के लिए अस्पताल में रखा गया। फिर जब मेरी हालत सुधर गई तो मुझे अस्पताल से जेल में मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ मुझसे सख्त मेहनत ली गई। सिपाहियों ने मुझ पर जुल्म तोड़े। उठते बैठते जूते, लात और गंदी गंदी गालियों से नवाजा जाता, लेकिन मैं ये सब कुछ सुनने और बर्दाश्त करने के लिए मजबूर था। मुझे अच्छी तरह याद है कि एक बार मैंने एक संतरी को माँ की गाली देने पर महज बदली हुई नज़रों से देखा था। उस घूरने के जुर्म में मुझे इस बुरी तरह मारा गया कि तौबा भली। 2 रोज़ तक मुझे एक वक्त की रोटी मिली। फिर जब मैं गालियाँ सुनने और मार खाने का आदी हो गया तो मेरी खुराक बहाल कर दी गई। गर्ज ये कि जेल की ज़िंदगी ने मुझे मुशक्क़तों का आदी बना दिया। शबीर हसन खान, जो एक बाइज़्ज़त घर का चश्मो चराग था, कैसी कैसी सब्र आजमाक घड़ियों से गुजरा था, कैसी कैसी मुसीबतों से दो चार हुआ था। पहले वो मुसलमान था, फिर हालात ने उसे हिंदू बनने और पत्थरों को पूजने पर मजबूर कर दिया। ये भी एक शराब था जिसके पीछे मैं एक अरसे तक भागता रहा, आंखें बंद किए दौड़ता रहा, और जब शराब का तिलिस्म टूटा तो जेल की जिंदगी ने रही सही कसर भी पूरी कर दी। अब ऐसा शख्स बनकर रह गया था जिसका कोई मजहब नहीं था, कोई धर्म नहीं था, कोई मंजिल नहीं थी, जिसका माजी एक हौलनाक मगर हसीन ख्वाब था, जिसका हाल एक अजियतनाक और इबरतनाक हकीकत थी, और जिसके मुस्तकबिल का कोई पता, कोई निशान नहीं था। आज भी वो दिन याद आते हैं तो मैं सर तपा लरज उठता हूँ, मेरी आंखें नमनाक हो जाती हैं। मैं पहरों अपनी किताबें जिंदगी के गर्द आलूद वर्कों को उलटता पलटता रहता हूँ, और जब थक हार कर निढाल हो जाता हूँ तो जहन से इन बातों को झटक देता हूँ। बहरहाल अब मैं फिर असल वाकयात की सिमत आता हूँ ताकि सुनने वालों की दिलचस्पी बरकरार रह सके। जेल की 2 माह की सोबतें झेलने के बाद जब मैं खुली फिजा में बाहर आया तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं किसी नई दुनिया में आ गया हूँ। हर चीज़ मेरी देखी भाली जानी पहचानी थी, लेकिन न जाने क्यों अजनबी अजनबी लग रही थी। मैंने एक अलविदाई नज़र जेल के बड़े फाटक पर डाली और तने ब तकदीर वहाँ से चल पड़ा। मेरी कोई मंजिल न थी, कोई ठिकाना नहीं था, कोई ऐसा शनासा न था जहाँ बैठकर 2 घड़ी सुकून का सांस ले सकता। नईमा की याद बहरहाल अभी तक मेरी ज़िंदगी से वाबस्ता थी। 2-3 रोज़ तक मैंने जिन मुश्किलात का सामना किया वो मेरा दिल ही बेहतर जानता है। दिन भर मैं सड़कों और गलियों की खाक छानता फिरता, लोगों के आगे दस्त सवाल वाह करता तो लोग मुझे झिड़क देते। मुझे तंदुरुस्त और तवाना देखकर कोई भीख देना भी गवारा नहीं करता था। अगर मैं मेहनत मजदूरी के इरादे से आगे बढ़ता तो लोग मुझे चोर उठाई गिरा समझकर कतरा कर निकल जाते थे। गर्ज ये कि 2-3 रोज़ तक मैं दिन भर फाके करता रहा और पानी पीकर गुजारा करता रहा। रात आती तो किसी वीरान गोशे में पड़ा रहता, और सुबह होती तो फिर किस्मत आजमाई के लिए अपने ही जैसे मानूस चेहरों के दरमियान आकर भटकने लगता। एक बार तो मेरे जी में आया कि अब की बार दीदा व दानिस्ता किसी जुर्म का इर्तिकाब करूं और फिर जेल चला जाऊं, जहाँ गालियों और जूतियों की यलगार के बाद रूखी सूखी तो मैसर आ जाती थी। लेकिन शायद मेरा ज़मीर अभी जिंदा था, या फिर कुदरत को कुछ और मंजूर था जो मैं चाहने के बावजूद किसी जुर्म का इर्तिकाब करते घबराता था। चौथे दिन मैं फिर लोगों के आगे हाथ फैलाता रहा, लेकिन किसी को मेरी हालत पर रहम ना आया। मेरे ख्यालात बागी होने लगे। मैंने तय कर लिया कि आज भी मुझे एक वक्त की रोटी नसीब ना हुई तो कल यकीनी तौर पर कोई जुर्म करके जेल जाने की कोशिश करूंगा। मैं इन्हीं ख्यालात में गर्क होंठ चबाता एक फुटपाथ से गुजर रहा था कि अचानक किसी से टकरार गया। कमीने, क्या तेरी आंखें फूट गई हैं? मुझे भी पलीद कर दिया। एक हिकारत भरा जुमला मेरे कानों में गूंजा। मैंने नजर उठाकर देखा तो मेरे जख्म, जो वक्त की खरंड जम जाने से दब गए थे, एक ही ठेस में फिर से हरे हो गए। मेरी मुट्ठियां आप ही आप बंद हो गई। मेरे खून की हिद्दत बढ़ गई। मेरी आंखों से नफरत के शोले बुलंद होने लगे। इंतकाम की आग भड़कने लगी। मैं जिस शख्स से टकराया था वो पूरन लाल था, वही पूरन लाल जिसने मेरी जिंदगी में जहर का बीज बोया था, मुझे शराब का रास्ता दिखाया था और फिर अचानक बुलंदियों से उठाकर पस्तियों की जानिब फेंक दिया था। नजरें चार हुई तो पूरन लाल एक सानिये को चौंका, फिर हिकारत से मुंह बनाकर बोला, तुम? मेरा ख्याल है कि मैं तुमको पहले भी कहीं देख चुका हूं। हाँ पूरन लाल, तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो, मैंने ठोस आवाज में कहा। अच्छा, पूरन लाल ने जहर खुन से बोला, तो ये तुम हो मनोहर लाल महाराज? मैं तो तुम्हें कोई बेकारी समझा था।
हाँ मैं भिखारी हूँ, लेकिन मुझे इस हालत तक पहुंचाने वाले तुम ही हो। आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैंने झपट कर पूरन लाल को पकड़ते हुए कहा। आज मैं तुझे जान से मार कर ही दम लूंगा। पूरन लाल से उलझते वक्त मैं भूल गया था कि वो कितनी महान शक्ति का मालिक है। मेरी यादाश्त उस वक्त बहाल हुई जब उसने एक झटका दिया और मैं तिवरा कर चारों शाने चित फुटपाथ पर गिरा। अभी संभलने भी ना पाया था कि पूरन लाल गरज कर बोला, अब जो तूने मेरे करीब आने की कोशिश की तो जलाकर भस्म कर दूंगा। पलीद मनुष्य, क्या तो भूल गया कि मैं कौन हूं? आज हम दोनों में से एक ही जिंदा रहेगा पूरन लाल, मैंने तेजी से उठते हुए कहा। इंतकाम की आग ने मुझे अंधा कर दिया था। बस एक ही ख्याल मेरे सामने था, पूरन लाल को जान से मार डालूं। इसी ख्याल के तहत मैं सब कुछ नजरअंदाज करके दोबारा पूरन लाल के जानिब लपका, लेकिन दूसरे ही लम्हे पूरन लाल ने न जाने क्या मंत्र पढ़कर फूंका कि मेरे कदम जमीन से जकड़ कर रह गए। मैं अपनी जगह जुम्बिश करने से भी कासिर था। नादीदा शैतानी कुव्वतों ने मुझे गिरफ्तार कर लिया था। तुम मेरे चरणों की धूल से भी ज्यादा पलीद और हकीर और शबीर हसन खान, अपनी औकात को मत भूलो। पूरन लाल ने मुझे घूरते हुए सर्द आवाज से कहा, मैं जब चाहूं तुम्हें अपने कदमों तले कीड़ों की तरह मसल सकता हूं। मेरी हालत उस वक्त अजीब हो रही थी। बेबसी का एहसास मुझे खून के आंसू रुला रहा था। मुझे अपनी मजबूरियों पर रोना आ रहा था। मेरा दुश्मन मेरे सामने मौजूद था, लेकिन मैं उसके साथ दो दो हाथ करने से कासिर था। जिंदगी में पहली बार नदामत से मेरी आंखें भर आईं। मैंने पहली बार एक अरसे के बाद अपने खुदा को याद किया, उस खुदा को जिसे भूलकर मैं पत्थर के बेजान और हकीर मुजस्समों को पूजने लगा था। मेरी हसरत भरी नजरें पूरन लाल के चेहरे पर मरकूज थीं, जो मुझे हिकारत से घूर रहा था। उस बदबख्त जालिम ने मेरी आंखों से आंसू बहते देखे तो हंसकर बोला, छी छी छी, तुम मनुष्य होकर आंसू बहा रहे हो शबीर हसन खान। मैंने तो सुना था कि मुस्लिम हर हाल में अपने परमात्मा का शुक्र अदा करते हैं और हर कठिनाई का डटकर मुकाबला करते हैं। तुम तो औरतों से भी बदतर साबित हुए। मैंने पूरन लाल की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। तिल मिलाकर अपने होंठ चबाने लगा तो पूरन लाल ने मजाक उड़ाते हुए कहा, देवी देवताओं ने तो तुम्हें दुत्कार दिया है भिखारी महाराज, अब जरा अपने धर्मात्माओं को भी आवाज देकर देख लो। पूरन लाल के अल्फाज मेरे जहन पर पिघलते हुए शीशे के मानंद गिरे। मैं तड़प उठा। मैंने अपनी बेबसी के एहसास को मिटाने की खातिर अपना निचला होंठ इतनी कुव्वत से दांतों तले दबाया कि खून की एक पतली सी लकीर फूट निकली। उस वक्त मैं अपने आप पर लानत भेज रहा था। मुझे इस बात पर शदीद सदमा हुआ था कि मेरी वजह से मेरे मजहबी बुजुर्गों की तौहीन हो रही है। मेरा दिल चाह रहा था कि जमीन फटे और मेरा वजूद उसमें दफन होकर रह जाए। किस विचार में गुम हो भिखारी खां? पूरन लाल ने हिकारत से कहा, क्या तुम्हारे धर्मात्माओं ने भी तुम्हें दुत्कार दिया? छी छी। पूरन लाल ने मेरी गैरत को ललकारा तो मैं तड़प उठा। कबल इसके कि मैं कोई जवाब देता, एक मध्यम सी आवाज मेरे कानों में सरसराती गूंजी, शबीर हसन, तुम मुसलमान हो। कुफर और इस्लाम की जंग में फतह हमेशा इस्लाम की होती है। हाँ, जज्बा सच्चा होना शर्त है। तुम इस काफिर पुजारी से खाइफ ना हो। सच्चे दिल से खुदा का नाम लो और कलमा पढ़कर आगे बढ़ो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैंने तेजी से नजरें घुमाकर अपने कुर्बो जवार का जायजा लिया। वहां मेरे और पूरन लाल के सिवा कोई तीसरा शख्स मौजूद नहीं था। कानों में गूंजने वाली आवाज कुछ मानूस सी थी। मेरा दिल धड़कने लगा। मैंने पूरन लाल की तरफ देखा तो वो तज़ीक अमेज लहजे में बोला, इधर उधर क्या देख रहे हो मियाँ जी? पूरन लाल के मुकाबले में कोई तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। मेरी शक्ति अपरंपार है, कहो तो दिखाऊं चमत्कार। शबीर, ये शख्स अब अपनी औकात से बढ़ रहा है, इसकी सरकोबी जरूरी है। खुदा का नाम लेकर आगे बढ़ो। कुफर तुम्हारे सामने ज्यादा देर तक कदम नहीं जमा सकेगा। दूसरी बार भी वही आवाज मेरे कानों में गूंजी तो जैसे यकलख्त मेरा सारा खौफ रफा हो गया। मैंने डरते डरते दिल में खुदा का नाम लिया, फिर कलमा पढ़कर पूरन लाल को घूरते हुए कहा, पूरन लाल, तुम बहुत कह चुके, अब मेरी बारी है। मैं तुम्हें 10 मिनट की मोहलत देता हूं। अगर तुम्हें अपनी जिंदगी अजीज है तो अपनी मनहूस सूरत लेकर मेरे सामने से हट जाओ, वरना अच्छा ना होगा। अच्छा, पूरन लाल मुस्कुराकर बोला। फिर मेरा मजाक उड़ाने की खातिर आजिजी से कहा, मुझ पर दया करना महाराज, कोई ऐसा श्राप ना देना कि मेरा धर्म नष्ट हो जाए। बड़ी कृपा होगी महाराज, मुझे अपराधी को क्षमा कर दो। कमीने, मैंने गरज कर कहा, तू शायद ये भूल गया है कि तू एक मुसलमान से बात कर रहा है। तुम और मुसलमान? कब से मनोहर लाल जी? पूरन लाल ने जहर खून से कहा तो मैं आपे से बाहर होकर बोला, जलील काफिर, अब तक मेरी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। मैं तेरे बिछाए हुए जाल में फंसकर अपने खुदा और रसूल को भूल गया था, मगर अब मैं फिर शबीर हसन खान बन गया हूं। मेरे गुनाह का हिसाब तो खुदा करेगा, लेकिन तूने जो कुछ मेरे साथ किया है उसका हिसाब मैं इसी धरती पर चुका देना चाहता हूं। धीरज से काम लो शबीर जी, कहीं तुम पर मिर्गी का दौरा ना पड़ जाए। हरामजादे, तू यूं नहीं मानेगा। मैं पूरन लाल का जवाब सुनकर गुस्से से आगे बढ़ा। जिन शैतानी कुव्वतों ने मेरे कदम जकड़ रखे थे वो अपना असर खो चुकी थी। पूरन लाल गालिबन पहले से इस बात का मुंतजर था, इसलिए उसने फौरी तौर पर किसी मंत्र को आजमाया। मैंने अपनी पुश्त पर आग के शोले लपकते महसूस किए। उसके साथ फजा में गोश्त के जलने की चरांद भी उभरी। ये सब कुछ क्या था, क्यों कर हुआ था, मुझे इसकी बिल्कुल फिक्र न थी।
अलबत्ता पूरन लाल की मनोसा आंखों में उभरने वाली हैरत की झलक मेरे लिए बायस खुशी थी। फिर इससे पहले कि पूरन लाल अपना कोई दूसरा मंत्र आजमाता, मैंने एक भरपूर हाथ उसके मुंह पर मारा। फिर मेरी लात उसके बेहंगम पेट पर पड़ी तो बिलबिला उठा। मुझ पर खून सवार था। मुझे इस बात की ढारस भी थी कि कोई गैबी ताकत मेरी पुष्टपनाही कर रही है। चुनाचे मैंने पूरन लाल को संभलने का मौका नहीं दिया। मैं बखूबी वाकिफ था कि अगर पूरन लाल को एक पल के लिए सोचने की मोहलत मिल गई तो वह अपनी शक्ति के जोर से मेरी नज़रों से ओझल हो जाएगा और मेरी हसरतें पूरी ना हो सकेंगी। इसी ख्याल से मैंने अपने हमलों में तेजी कर दी। मेरे हाथ और पांव मशीनी अंदाज में चल रहे थे। पूरन लाल फुटपाथ पर पड़ा किसी दम तोड़ते हुए जानवर की माने धाड़े मार रहा था। राहगीरों की अच्छी खासी तादाद हमारे गिर जमा हो चुकी थी। कुछ देर तक लोग तमाशाई बने खड़े रहे। फिर किसी ने जोर से कहा, अरे पकड़ो इसे, इसके सर पर खून सवार है। अन्याय है अन्याय, दूसरा बोला। अगर इन भिखारियों को भिक्षा ना दो तो जान लेने देने को तैयार हो जाते हैं। राम 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 राम। देख क्या रहे हो भाइयों, आगे बढ़कर पकड़ लो इस खूनी को। तीसरी आवाज उभरी। फिर कोई चिल्लाया, पुलिस को बुलाओ, पुलिस को। मजमा से मुख्तलिफ आवाजें उभर रही थी मगर मुझे उन आवाज़ों से कोई सरोकार नहीं था। मैं पूरन लाल के वजूद को मौत के हवाले कर देने में मुनमिक था कि अचानक किसी ने पीछे से मेरे सर पर कोई वजनी चीज मारी। हमला अचानक हुआ था। चोट भी कुछ ज्यादा शदीद नहीं थी, लेकिन इस ख्याल से कि कहीं दूसरा वार भरपूर साबित ना हो, मैं पूरन लाल को छोड़कर तेजी से घुमा के हमलावर को ठिकाने लगा सकूं। मेरे पुश्त पर एक सिपाही डंडा हाथ में लिए खड़ा था। बस 1 मिनट को मेरी तवज्जो पूरन लाल की जानिब से हटी थी। फिर जो मैं पलटा तो पूरन लाल फुटपाथ पर मौजूद नहीं था। मेरे अलावा सभी के चेहरे धुआं धुआं नजर आ रहे थे। पुलिस वाला भी आगे बढ़कर उस जगह को झुककर देखने लगा जहां पूरन लाल मौजूद था। मजमा में खलबली मच गई। कुछ लोग जिधर सिंह समाये भागने लगे। कुछ निडर और बेखौफ अफराद खड़े बदसूर क्या सराई कर रहे थे। मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा उस संतरी पर आ रहा था जिसकी मुदाखलत की वजह से पूरन लाल मेरे हाथों से निकल गया था। कहाँ गया वो आदमी जिसके साथ तू झगड़ा कर रहा था? संतरी ने उठकर मुझे खूनखार नजरों से घूरते हुए डपट कर सवाल किया तो मुझे गुस्से के बावजूद उसकी बौखलाहट पर हंसी आ गई। मुझे हंसता देखकर संतरी और चिरागपा होकर बोला, मैं सब समझता हूं साले, तुम लोग जेब कतरे मजमा लगाकर लोगों की जेब काटते हो। फिर इससे पहले कि मैं कुछ कहता सिपाही ने मुझे जकड़ लिया। मैंने कोई मजामत नहीं की, खामोशी से उसके साथ चल पड़ा। मुझे यकीन था कि पूरन लाल के गायब हो जाने के बाद मुझ पर कोई फर्द जुर्म आयद नहीं की जा सकती। अलबत्ता इस बात का खदशा जरूर था कि थाने पहुंचकर मेरी अच्छी खासी दुर्गत बनेगी, मगर उसका गम नहीं था। पूरन लाल की मुरम्मत करने की खुशी मुझे अपनी परेशानी से कहीं ज्यादा थी। थोड़ी देर तक कुछ राहगीर हमारे साथ साथ लगे रहे, फिर वो अपनी अपनी राह पर चल दिए। पुलिस वाला उल्टे हाथ से मेरे हाथ पर गिरफ्त मजबूत किए हुए था। सीधे हाथ में उसने अपने डंडे को इस तरह पकड़ रखा था कि अगर मैं जरा सी भी चालाकी से काम लेता तो वो डंडा घुमा देता। यूं भी वो मुझसे ज्यादा ताकतवर था, इसलिए मेरी तरफ से किसी हिमाकत की उम्मीद नहीं थी। खुद मैंने भी तय कर लिया था कि ख्वामख्वाह किसी उलझन में फंसने की कोशिश नहीं करूंगा। सीधी सड़क तय करने के बाद हम बाएं जाने मुड़े। थाना यहां से बमुश्किल 1 फरलांग के फासले पर था, लेकिन जैसे ही हम मोड़ पर पहुंचकर घूमे मैं ठिठक कर रह गया। मेरे दिल की धड़कनें यकलख्त कई गुना बढ़ गईं। मेरी नजरें उस सफेद रेश बुजुर्ग के चेहरे पर जम कर रह गईं जो मुझसे 10 कदम के फासले पर खड़ा हमारी तरफ देख रहा था। मैंने उस बुजुर्ग को पहचानने में गलती नहीं की। ये वही बूढ़ा था जिसे मैं काली के मंदिर की सीढ़ियों पर देख चुका था। नईमा को यही पुरस्कार बूढ़ा अपने साथ ले गया था। उसके चेहरे पर उस वक्त भी वही जलाल था जैसा मैं पहले देख चुका था। मुझ पर कुछ अजीब सी कैफियतें तारी हो रही थी। उसी लम्हे मैंने पुलिस वाले को भी बुजुर्ग की तरफ देखते हुए पाया। दोनों की नजरें आपस में टकराईं। मैंने महसूस किया कि संतरी की गिरफ्त मेरी कलाई पर कमजोर पड़ रही है। संतरी और पुरस्कार बूढ़े की निगाहें चार थीं। मेरे दिल की धड़कनें बतदरीज तेज हो रही थीं। बूढ़े को अपने सामने देखकर मुझे इस बात का एहसास जरूर हुआ कि उसी ने नईमा को मुझसे छीना था, लेकिन न जाने क्या वजह थी कि गुस्सा आने के बजाय मैं बूढ़े को बड़ी अकीदतमंदाना नजरों से देख रहा था। मैं अजीब कैफियतों से दो चार था, नामालूम जज्बों से सरशार हो रहा था। चंद सानियों तक संतरी बूढ़े को घूरता रहा, फिर उसकी गिरफ्त मेरी कलाई से हट गई। उसने मुझे सपाट नजरों से घूरते हुए कहा, तुम्हारा नाम क्या है? शबीर हसन खां, मैंने मुख्तसरन जवाब दिया। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वो शख्स अचानक कहाँ गायब हो गया जिससे तुम नबर्द आजमा थे? संतरी ने दूसरा सवाल किया। जिस वक्त वो गायब हुआ मैं तुम्हारे डंडे की जरब से तिल मिला रहा था, मैंने बुरा सा मुंह बनाकर कहा। तुम्हें यह सवाल वहां मौजूद अफराद से करना चाहिए था संतरी जी। मुझे हैरत है, संतरी ने संजीदगी से कहा। मजमा को भी इस बात पर हैरत थी कि वो अचानक कहाँ गुम हो गया। क्या वो तुमसे पहली बार मिला था? तुम्हारा झगड़ा किस बात पर शुरू हुआ था? वो खुद ही मुझसे टकरा गया था, फिर मारपीट शुरू हो गई। मैंने दीदा और दानिस्ता पूरन लाल के सिलसिले में अपनी लालमी का इजहार करते हुए जवाब दिया। वो कौन था, कहाँ से नमदार हुआ और कहाँ गायब हो गया, मुझे इसका कोई इल्म नहीं। मैं तुम्हें जानबूझकर वहां से हटा लिया था, संतरी ने अचानक बड़ी नरम जुबान में कहा।
अगर तुम वहां रहते तो फिरका वाराना फसाद होने का अंदेशा था। मुझे अफसोस है कि मैं तुमको काबू करने के लिए डंडे का इस्तेमाल किया। बहरहाल तुम अब जहां चाहो जा सकते हो, मगर फिलहाल इस इलाके से दूर ही रहना जहां तुम्हारा झगड़ा हुआ था। मुझे संतरी से इतनी रहमदिली की उम्मीद नहीं थी। मैंने उसे हैरत भरी नजरों से घूरा, फिर पलट कर उस सिमत देखा जहां पर इसरार बूढ़ा मौजूद था, लेकिन अब वो वहां मौजूद नहीं था। मैंने संतरी की मौजूदगी को नजरअंदाज करके कदम बढ़ा दिए। कुर्बो जवार की तमाम गलियां छान मारी, मगर बूढ़ा कहीं नजर न आया। न जाने क्यों मेरा दिल गवाही दे रहा था कि संतरी के हाथों मेरी गुलो खलासी उसी बूढ़े की आमद की वजह से हुई थी। वो यकीनन पुरस्रार कुव्वतों का मालिक होगा। मेरा जहन बूढ़े के बारे में सोचने लगा। उसने नईमा को काली के मंदिर में जाने से क्यों रोका था? नईमा से उसकी जात का क्या ताल्लुक था? अगर वो मेरा दुश्मन था तो उसे देखकर मुझे गुस्सा न आने की वजह क्या थी? वो मेरे सामने आकर अचानक गायब क्यों हो गया था? मैं बूढ़े के बारे में सोचता रहा। उसी दौरान एक ख्याल मेरे जहन में तेजी से उभरा। वो आवाज़ जो मेरे कानों में पूरे लाल से लड़ते वक्त गूंजी थी, यकीनन उसी बूढ़े की थी। मैं इस आवाज़ को काली के मंदिर के बाहर सीढ़ियों पर भी सुन चुका था। उस आवाज़ ने नईमा को लाजवंती के सैर से आज़ाद करा के अपने साथ जाने पर मजबूर किया था। उसी आवाज़ ने मुझे पूरन लाल के गंदे पैरों के काले जादू से निजात दिलाई थी। उसी पुरस्रार आवाज़ ने मुझे ना सिर्फ पूरन लाल से लड़ने का मशवरा दिया था, बल्कि मेरे हाथों पूरन लाल की मिट्टी भी पलीद कराई थी। लेकिन फिर पूरन लाल अचानक कहाँ गायब हो गया था? उसे फरार का मौका भी इसी पुरस्रार बूढ़े ने फराहम किया था। मेरा जहन कलाबाजियां खाने लगा। मैं जिस कदर बूढ़े के मसले को सुलझाने की कोशिश करता, मेरा जहन उतना ही उलझता जाता। भूख और प्यास से मेरी हालत अबतर हो रही थी। मुझे संतरी से गुलो खलासी का अफसोस हुआ। अगर वो पुरस्रार बूढ़ा दरमियान में ना आ जाता तो ऐन मुमकिन था कि मुझे दोबारा जेल नसीब हो जाती और मेरी भूख प्यास का मसला जरूर हल हो जाता। बेबसी के एहसास ने मुझे तड़पा दिया। हालात के नशीब फराज ने मुझे कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया था। कभी मेरा नाम सुनकर बड़े बड़े पंडित पुजारी कांप उठते थे। मुझे हर बात पर कुदरत हासिल थी। मेरा एक मामूली इशारा अनहोनी को होनी बना दिया करता था। लेकिन आज मैं भूखों प्यास से निढाल हो रहा था। मेरे पास तन ढांपने को पूरी तरह कोई लिबास भी नहीं था। मैं दाने दाने को मोहताज हो रहा था। मेरा जहन अभी मुतजाद ख्यालात की आमाजगाह बना हुआ था कि करीब से आज़ान की आवाज़ उभरी और मैं तेजी से कदम उठाता आवाज़ की जानिब लपका। सामने वाली गली अबूर करके कुशादा सड़क पर आया तो मस्जिद मेरे सामने थी, मुसलमानों की इबादतगाह। मेरे कदम यकलख्त रुक गए। मैंने हसरत भरी नज़रों से मस्जिद की जानिब देखा। मेरा दिल खौफ से कांप उठा। अजान की आवाज़ कब खत्म हुई मुझे इसका बिल्कुल एहसास न हुआ। मस्जिद नमाजियों से कब खाली हुई मुझे ये भी याद नहीं। अलबत्ता इतना ज़रूर याद है कि मैं अपनी जगह खड़ा आंसू बहा रहा था कि किसी ने मुझे बाजू से पकड़ा और मैं होश में आ गया। एक उधेड़ उम्र का शख्स मेरे करीब खड़ा मुझे हैरत भरी नज़रों से देख रहा था। बज़ाहिर वो भी आसूदा हाल नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन उसकी निगाहों में मेरे लिए हमदर्दी का जज्बा ज़रूर मौजूद था। इससे पहले कि मैं उससे कुछ कहता, वो अज खुद मुझसे मुखातिब हुआ। तुम मुझे बहुत दुखी मालूम होते हो मेरे भाई, क्या मैं तुम्हारे किसी काम आ सकता हूँ? नौवारिद की जुबान से हमदर्दी के दो बोल और भाई का लफ्ज़ सुनकर मेरा दिल भर आया। आंसुओं का थमा हुआ सैलाब उमड़ पड़ा। नौवारिद ने मुझे तसल्लियां दी और अपने साथ मस्जिद की पुश्त पर बने हुए एक नीम पुख्ता मकान में ले गया जहां वो तन्हा रहता था। उसने मेरे सामने खाना लाकर रखा तो मैं दीवानों की तरह खाने पर टूट पड़ा। वो खामोश बैठा मेरी एक एक हरकत का जायजा लेता रहा। जब मैं सैर होकर खा चुका तो उसने मुझे बताया कि वो मस्जिद का मौज़न है और इस मकान में तन्हा रहता है। उसके इसरार पर मैंने भी उसे अपने मुख्तसर हालात से आगाह किया। मौज़न, जिसका नाम बाकिर अली था, हैरत से मेरी दास्तान सुनता रहा। जब मैं खामोश हुआ तो उसने कहा, शबीर हसन खां, तुमने अच्छा किया जो अपनी दास्तान मुझे सुनाकर अपने दिल का बोझ हल्का कर लिया। जो कुछ हुआ अब उसे भूल जाओ। तुम एक मुसलमान हो। अब अगर सच्चे दिल से खुदा के हजूर गिड़गिड़ाकर माफ़ी मांगो तो क्या अजब है कि वो कादर मुतलक तुम्हारी तौबा कबूल कर ले और तुमको सुकून कल्ब मुयसर आ जाए। बाकिर अली के समझाने बुझाने पर मैं उसके साथ रहने पर आमादा हो गया। दूसरी सुबह मैंने नहा धोकर बाकिर अली के पुराने कपड़े पहने और मस्जिद में जाकर नमाज फजर अदा की। उस वक्त जो मेरी कैफियत थी वो मेरा दिल ही बेहतर जानता है। नमाज के दौरान मुस्तकिल मेरी आंखों से आंसू बहते रहे। खौफ और दहशत से मेरा बुरा हाल था। नदामत के एहसास ने मुझे झंझोड़ कर बेहाल कर दिया था। मैं शर्म से ज़मीन में कड़ा जाता था। जब नमाज खत्म हुई और नमाजी मस्जिद से चले गए तो मैं खुदा के हजूर सर बसजूद हुआ और फूट फूट कर रोने लगा। मुझ पर रिक्कत तारी थी, लेकिन उस दीवानगी में एक सुकून था, वो सुकून जो इससे पहले मुझे कभी मुयसर नहीं आया था। मैं न जाने कब तक उन कैफियतों से दो चार रहा। फिर जब बाकिर अली की आवाज़ मेरे कानों में गूंजी तो मैं उठकर खड़ा हो गया। शबीर हसन, बाकिर अली ने मेरी आंखों में नदामत के आंसू देखकर बड़ी नरमी से कहा, मुझे बड़ी खुशी है कि तुम्हें बहुत जल्द अपनी गलती का एहसास हो गया। तुम्हारे ये आंसू रैगा नहीं जाएंगे। खुदा ने चाहा तो तुम्हारी खुशियां तुम्हें ज़रूर वापस मिल जाएंगी। मैं तुम्हारा एहसानमंद हूं बाकिर अली, जो तुमने मुझे सहारा दिया, वरना
मुझे गुनाहगार मत करो शबीर हसन, बाकिर अली ने मेरा जुमला दरमियान से उचकते हुए कहा। बंदे की क्या मजाल है कि वो किसी को सहारा दे सके। जो कुछ हुआ वो खुदा की मर्जी से हुआ। मुझे खुशी इस बात की है कि तुमने मेरा कहा मान लिया और मेरे साथ रहना कबूल कर लिया। गर्ज ये कि बाकिर अली की रफाकत ने मुझे जिंदा रहने पर मजबूर कर दिया। मैं शबीर हसन खां, जो ताकत के नशे में अंधा होकर अपने मजहब को छोड़कर देवी देवताओं के चक्कर में उलझ गया था, मनोहर लाल महाराज बन गया था। एक मुद्दत तक शराब के पीछे अंधों की तरह भागता रहा। आखिर फिर अपने मरकज की तरफ लौट आया था। मेरे गुनाहों की फहरिस्त बड़ी लंबी थी, इसलिए मैं याद इलाही में हमा वक्त डूबा रहता और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता रहता। रात रात भर सजदे में पड़ा गिड़गिड़ाता रहता। अपने स्याह अमालनामे को धोने के लिए आंसुओं को बरुए कार लाता रहता। मुझे इस रोने और गिड़गिड़ाने में जो लुत्फ मिला, उसके आगे दुनिया की तमाम आसाइशें हेच हैं। कारून का खजाना भी उन आंसुओं का मोल साबित नहीं हो सकता। लेकिन कभी कभी जब मुझे नईमा की याद आती तो मैं तड़प तड़प कर रह जाता। नईमा जिसने मुझे जिंदगी का सहारा दिया था, न जाने कहाँ थी। एक दो बार मैंने बातों बातों में बाकिर अली से उस पुरस्रार बूढ़े के बारे में भी पूछा, जो मेरी गुनाह आलूद जिंदगी में एक नया मोड़ बनकर सामने आया था। लेकिन बाकिर अली ने हर बार मुझसे यही कहा कि महज मिलने की बिना पर वो उस बूढ़े के बारे में कुछ नहीं बता सकता। दोस्तों, ये दिलचस्प कहानी अभी जारी है। इसका 10वां और आखिरी हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा कीजिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। उस लिंक पर क्लिक कीजिए और पहुंच जाइए इस कहानी के आखिरी हिस्से पर। और हमारे चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया।